सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट हो रही है। कभी आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ जाता है जिसमें आपको कोई डिजाइन में रिक्वायर्ड है सेंटर पॉइंट के अराउंड समथिंग यू वांट टू रोटेट, कैसे होता है ये, इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये मैं आपसे शेयर करने लगा। फोटोशॉप में चले जाते हैं, कोई कभी इस तरह का डिजाइन अगर आपके पास आता है तो इसको किस तरह क्रिएट करना है। कोई ब्रोशर है, कोई फ्लायर है, कोई पेज है, एनीथिंग, इसके ऊपर आप इसको किस तरह ड्रॉ करोगे। ये लेयर पैनल सामने, ब्रशेज में थोड़ी देर में आपको बताता हूँ क्या इस्तेमाल है इसका। प्रॉपर्टीज पैनल भी आपके सामने, जिसमें आप राइट नाउ जो कैनवस है उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो। जब तक कोई शेप नहीं बनेगी, जब तक आप शेप को क्लिक नहीं करोगे या यहाँ पे क्रिएट नहीं करोगे, ये जैसे मैंने क्रिएट की एक शेप, जैसे शेप क्रिएट होती है आपको पता है प्रॉपर्टीज अब उस शेप की ही आती हैं, जिसमें ट्रांसफॉर्म होता है, अपीयरेंस होता है और पाथ फाइंडर होता है। ये पाथ फाइंडर स्टूडेंट्स वही चीज है जो कल आपने लर्न किया है। कंबाइन पहली ऑप्शन, बराबर में सबट्रैक्ट, फ्रंट शेप, इंटरसेक्ट और ये एक्सक्लूड। ये स्टूडेंट्स वही ऑप्शंस हैं जो आपने मेरे साथ कल की थी, ये वाली सेम। इसका मतलब कि अगर आपने करंट शेप में से इफ यू वांट टू सबट्रैक्ट समथिंग, लाइक आई वांट टू सबट्रैक्ट पॉलीगॉन। अच्छा, पॉलीगॉन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये होती है जी पॉलीगॉन की सेटिंग्स। इस वक्त 6 साइड्स हैं इसकी। अगर आप पॉलीगॉन बनाओगे तो 6 साइड की बनेगी, जैसे कि मैं बना के दिखा देता हूं। और क्या आप इसको करंट लेयर जो है सर्कल वाली, इसमें से सबट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो सबट्रैक्ट के लिए आप इस ऑप्शन को कर सकते हो यूज। ठीक है, इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू सबट्रैक्ट समथिंग। ठीक है, या आप यहां पे चले जाओ और सबट्रैक्ट पे आप क्लिक करके यहां से आप सबट्रैक्ट कर सकते हो। ये आपको माइनस भी दिख रहा है, ये लो, ये पॉलीगॉन। और अगर आप इसकी पोजीशन सही नहीं बन रही, आप स्पेस बार से इसको लेके भी आ सकते हो जहां पे लाना चाहो। और जैसे मैं माउस बटन को छोड़ता हूं, करंट शेप में से जो कि सर्कल है, ये पॉलीगॉन सबट्रैक्ट होने लगी है। पहले माउस बटन छोड़ना है और फिर स्पेस बार। ये देखो क्या ये सबट्रैक्ट हो गई। एक शेप थी सर्कल, अब ये शेप टोटल जो है वो सर्कल नहीं है, बल्कि सर्कल में से पॉलीगॉन सबट्रैक्ट हुआ हुआ नजर आ रहा है। अंडू कर देता हूं, दोबारा से देखिए। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें स्टार नहीं बनता। क्या क्वेश्चन है आपका? स्टार नहीं बनता। स्टार बनाने के लिए याद रखना इसी टूल को यूज करोगे, पॉलीगॉन को। लेकिन सेटिंग में चले जाना और सेटिंग में जाके ये जो रेशियो नजर आ रही है 100%, इसको 50 कर देना। दोबारा से सुनो, अगर आपको स्टार बनाना है तो आपने पॉलीगॉन को यूज करना है, लेकिन बिफोर मेकिंग एनीथिंग गो टू सेटिंग्स एंड मेक दिस वैल्यू 50। ये उन लोगों को बता रहा हूं जो स्टार बनाना चाह रहे हैं। फोटोशॉप में डायरेक्ट ये टूल है ही नहीं। हाँ, पॉलीगॉन में अगर ये वैल्यू 50 कर दो, अब देखो मैं बताता हूं। बाकी सबट्रैक्ट करना है, कंबाइन करना है, मैं मिसाल के तौर पे इसको कंबाइन करना चाह रहा हूं। ये देखो, क्या ये स्टार नहीं बन रहा? और कितनी साइड वाला स्टार बन रहा है? 6, क्योंकि आपने 6 कहा था। 5 कहोगे 5 का बनेगा, 3 कहोगे 3 का बनेगा, 4 कहोगे 4 का बनेगा, जिसका पॉलीगॉन के लिए था। शेप के साइज का साइज बड़ा छोटा कर लेना, स्पेस बार से इसको मूव करके ले आना जहां लाना है। और जैसे मैं माउस बटन छोड़ूंगा, ये शेप कंबाइन होगी विद सर्कल लाइक दिस। ये लो, समझ आ रही है? ये कंबाइन शेप कंबाइन हो गई। और अगर आप कंबाइन नहीं करना चाह रहे थे, आप कंबाइन
एक जेन्युइन लेयर कर देते, वो ऊपर सेटिंग्स है, नंबर ऑफ साइड्स और सेटिंग्स वहां से आपने डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आपने कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, लाइक आई वांट टू सब्ट्रैक्ट, यहां से ऑल्ट प्रेस करके कर लो। वैसे तो ये लेयर पे पहले क्लिक कर देना, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उस लेयर पे क्लिक करना जरूरी है। फिर आपने डिसाइड करना है क्या मॉड सब्ट्रैक्ट, यस, यहां से यस, ओके, ये लो सब्ट्रैक्ट हो गया। दोबारा करूं, लेयर को पहले क्लिक करो, यहां जाओ, टूल सेलेक्ट करो, ऊपर मॉड बताओ और यहां पे ड्रॉ कर दो। और इसको अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे करना चाह रहे स्पेस बार से कर लेना, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ करना है, ठीक है। थोड़ा साइज बड़ा करना है, शिफ्ट के साथ मजीद साइज बड़ा कर लो, माउस बटन जैसे छोड़ोगे ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। समझ आ रही है? तो इसका मतलब इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट, गो विद सेलेक्ट लेयर, देन ऑल्ट शेप को पहले क्लिक कर देना और ऑल्ट से माइनस हो जाएगा, लाइक दिस, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। ये है जी हमारा कल का लेसन जो हमने कर लिया था। तो इसका मतलब एक शेप आपकी बन गई। अब ये एक ही लेयर है, अलग अलग नहीं है। अच्छा, एक तो ये है कि अलग अलग बना लो फिर उनको मर्ज कर लो, वो कुछ और चीज है। ये अभी आपने करंट लेयर के ऊपर कितने ऑब्जेक्ट बनाए, एक सर्कल बनाया, एक स्टार को कंबाइन भी शुरू किया, और ये सर्कल और एलिप्स को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप इस शेप को बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक तो है बनी बनाई शेप यूज कर लो, एक ये खुद बनाओ। अच्छा, अगली बात मैंने आपको ये बताई कि आपने अगर ये आपके पास एक करंट आपके पास शेप है और इस शेप के ऊपर अब आपको अगर मैं ये कहूँ क्या इन ऑप्शन का पता चल गया, क्या आपको इन ऑप्शन का पता चल गया? कल किया था सिलेक्शन और कैनवस, याद है? जब आपने नंबर ऑफ शेप्स बना के उनको लाइन अप किया था वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, फिर उनके दरमियान में स्पेस मैनेज की थी रेलेवेंट टू कैनवस और रेलेवेंट टू ऑब्जेक्ट्स। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया, क्या इन ऑप्शंस का पता है? ये ऑप्शंस का पता है आपको? ये आप अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास पड़े हों, जैसे मैं बना लेता हूं, जल्दी से बना लेता हूं, ये देखो एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, एक अलग से एक ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूं, ये है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट कलर जरा डिफरेंट कर देता हूं, एक ऑब्जेक्ट और बना लेता हूं, लाइक चले पॉलीगॉन बना लेता हूं। अब ये देखो ये स्टार क्यों बन रहा है, पॉलीगॉन स्टार में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स कि आपने यहां पे सेटिंग पे जाके ये 50% किया है। 50% से हमेशा याद रखना 6 साइड हैं या 10 साइड हैं या 20 साइड हैं, स्टार बनाना है तो उसको 50% रखो जो कि आपने देखा, और 100% करोगे तो ये अब नेक्स्ट टाइम से स्टूडेंट्स याद रखना स्टार नहीं बनेगा, पॉलीगॉन बनेगा। उतनी साइड का बनेगा जितनी साइड्स का आपने ऊपर बताया है, 6 साइड की पॉलीगॉन। अगर 6 साइड का स्टार बनाना है तो सेटिंग में जाके इसको 50% कर देना। अच्छा, क्वेश्चन है आपसे, 50% कर देना आपने कह दिया, अगर मैं ये 1% कर दूं तो क्या होगा? 50% तो स्टार बनता है, जैसे कि आप देख भी रहा है, ये देखो ये स्टार ही बनाया ना आपने, कलर में डिफरेंट कर देता हूं। कितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं इस लेयर पे, चेक करो, 1 2 3 4, और एक बैकग्राउंड भी है व्हाइट कलर की। इसका मतलब जो जो बना रहे हो वो स्क्रीन के ऊपर आए जा रहा है। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहो, ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं? एक तो तरीका ये होता है, स्टार है ना, ये स्टार को आपने नीचे लेके आना है ऑर्डर में, दो डिफरेंट वेज में आ सकता है। एक, क्लिक करो और ड्रैग करके नीचे ले आओ, आ गया उसके नीचे, रेक्टेंगल के सर्कल के भी नीचे लेके जाना है, ये लो। एक तो तरीका ये है, ठीक है। स्टार का भी आप, स्टार पता किधर चला गया? सर्कल के पीछे, चेक करो, पीछे है ना, उसकी लेग नजर आ रही है।
और इसी तरह अगर इसको आपने ऊपर लेके आना तो क्या करोगे, ड्रैग करके ऊपर ले जाओ, बिल्कुल टॉप पे लेके जाना है, ये लो बिल्कुल ऊपर आ गया, यहां तक कि पॉलीगॉन के भी ऊपर आ गया। चेक कर लो, मूव करके थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ये पॉलीगॉन के ऊपर आ गया। इसका मतलब अगर यही काम आपने करना हो, यही काम अगर आपने करना हो स्टूडेंट्स इस ऑप्शन के साथ, यही वही काम कर रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग शेप टू फ्रंट, और ये क्या लिखा हुआ है, ब्रिंग शेप टू बैक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को अबव या बिलो करना चाहो, अच्छा ये यहां से अगर प्ले नहीं हो रहा यहां से कर देना, सिलेक्ट कर लेना पहले। ठीक है, ये स्टार है, इसको आपने वन स्टेप बैक करना है या बिल्कुल बैक पे ऊपर लेके जाना है, तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल टी से ये हैंडल्स भी आ जाते हैं, आपको यहाँ पे नजर भी आते हैं। याद है ट्रांसफॉर्म टूल मैंने आपको करवाया था, हैंडल्स भी आपको आ जाते हैं, टिक कर देते हैं। अच्छा, अगर आपको मैं ये कहूँ इस को बैक पे आप प्लेस कर दो, तो बैक पे प्लेस कैसे होता है, ये देखो लेयर पैनल में जाना है, लेयर है ना, स्टार एक लेयर पे है, लेयर मेन्यू में जाना है और ये अरेंज। क्या ये वही ऑप्शन नजर आ रही है आपको, सेंड टू बैक कर दूं क्या? अच्छा, इसमें और इसमें फर्क है, इस पे क्लिक करूंगा ये आपके पॉलीगॉन जो रेड वाला है उसके नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये सबसे पीछे फेंक देगा इसको, मतलब लेयर वाइज सबसे नीचे वाली लेयर पे करूं, ये लो। जो आप माउस से नहीं कर रहे थे पकड़ के ऊपर नीचे, वो मेन्यू के थ्रू कर लिया करो, बिल्कुल टॉप पे लेके आऊं, पहले लेयर को क्लिक करो, किसको लाना है, स्टार वाले को, ग्रीन वाला, और ये लेयर मेन्यू में अरेंजमेंट, ब्रिंग टू फ्रंट। लेकिन अगर आपने ब्रिंग फॉरवर्ड कहा तो याद रखना है इसकी शॉर्टकट की प्रेस कर दो, कंट्रोल कौन सी है, ब्रैकेट, कंट्रोल ब्रैकेट करते हैं, ये देखो एक स्टेप आगे आया, वो देख रहे हो लेयर पैनल भी ऊपर आ रहा है और ऑब्जेक्ट वाइज भी स्क्रीन के ऊपर भी विजिबल हो रहा है, और कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट से एक एक स्टेप नीचे जा रहा है, देख रहे हो। और अगर शिफ्ट कंट्रोल ब्रैकेट करोगे ये टॉप पे आ गया, शिफ्ट कंट्रोल ओपन ब्रैकेट करोगे ये बॉटम पे चला गया, देख रहे हो, यहां पे भी ऊपर नीचे हो रहा है और वहां से भी आप डायरेक्ट ऊपर आना है, शिफ्ट कंट्रोल ब्रैकेट, शिफ्ट कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, शिफ्ट कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट, ये पी के साथ जो ब्रैकेट्स होती हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, जिसे भी आप ब्रेस भी बोलते हैं, ब्रैकेट भी बोलते हैं, बिग ब्रैकेट भी बोलते हैं, ये देखो ये लिखी नहीं कीज, ये देखो मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, ये क्या वो ये समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। और अगर मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूं ऐसे और लेयर पैनल में जाके रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, उल्टा कर देगा, नीचे वाली लेयर्स ऊपर की तरफ आ जाएंगी, ऊपर वाली नीचे चले जाएंगी, रिवर्स है ना, करूं क्या, स्टार इस वक्त ऊपर है ना और ब्लू सर्कल सबसे नीचे है, रिवर्स हो जाएगा, ये लो, हुआ कि नहीं हुआ, देख रहे हो स्टार सबसे नीचे आ गया और सर्कल सबसे ऊपर चला गया, दोबारा करूं, ऑर्डर चेंज करने के लिए, अरेंजमेंट का अच्छा, ये तो हो गई बात यहां, और यहां पे लेयर पैनल में अब मैं आपको कल भी बताया था, आज दोबारा बताने लगा हूं, मट शेप्स करेंगे तो क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा, कितनी लेयर्स हैं इस वक्त, तकरीबन 5 या 6, मर्ज कर दूं, कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं, ये है जी मर्ज शेप्स, गौर करना, अंडू करता हूं, क्या हुआ है, गौर किया आपने, जो सबसे टॉप पे स्टार की प्रॉपर्टीज हैं, कलर, आउटस्ट्रोक, लाइन स्टाइल, वो सब के ऊपर अप्लाई हो जाता है, सेम कर देता है सबको और सबको एक कर देता है। ये मैं अब आपको इसका फर्क बताने लगा हूं इसके साथ,
कल मैंने इन दोनों का आपको कंपैरिजन करके दिखाया था। अब मैं ये ऊपर वाली का इस नीचे वाली ऑप्शन से कंपैरिजन करने लगा हूं। जरा गौर करना, आपने खुद बताना है कि क्या फर्क है। ये देखो, ये आप खुद बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे फर्क क्या है। ये देखो, 5 लेयर सिलेक्ट की, स्टार वाली, रेक्टेंगल वाली, पॉलीगॉन वाली, सर्कल वाली। पहले मैं इस पे क्लिक करने लगा हूं। जो सबसे टॉप पे लेयर थी उसकी प्रॉपर्टीज, कलर, साइज, सॉरी कलर, फिल वगैरह अप्लाई हो गया। अंडू करता हूं। अब जरा मैं दोबारा से देखना। अब ने आपने मुझे बताना है क्या फर्क है। फ्लैटन इमेज, क्या हुआ? ना 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 ना, जो भी लेयर्स हैं सब एक हो गई, लेकिन क्या इन्होंने अपनी इंडिविजुअल हैसियत खोई है? पिछली बार क्या हुआ था? अपनी फिलिंग, लाइन स्टाइल, कलर गया, जो सबसे टॉप पे लेयर है वो अप्लाई हो गया था, अब नहीं हुआ। क्या आपको समझ आई है कि जब आपने लेयर मेन्यू में, अंडू कर देता हूं, लेयर मेन्यू में याद रखना, अगर आपने इस पे क्लिक किया तो क्या होगा, और अगर इस पे क्लिक किया तो क्या होगा। दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या? सारों को एक लेयर पे ले आएगा। लेकिन फर्क कहां पे है? फर्क यहां पे है कि एक में उसकी जो टॉप वाला ऑब्जेक्ट होगा, रिमेनिंग जितने भी नीचे वाले ऑब्जेक्ट हैं उसके अंदर फिलिंग हो, चाहे लाइन स्टाइल हो। चलो लाइन स्टाइल भी करता हूं, इसका लाइन स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट दे देता हूं, सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए। देखो, इसके लाइन स्टाइल में ना थोड़ा सा वेट बढ़ा देता हूं और इसका डैशेज वाला लाइन स्टाइल लगा देता हूं। बाकियों को तो नहीं है ना। अब देखना, लेयर्स मैंने सेलेक्ट की जिनको मर्जिंग रिक्वायर्ड थी, ठीक है, सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहां से लेके यहां तक सब सेलेक्ट हो गए। अब आपने खुद इस चीज को ऑब्जर्व करना है। मर्ज शेप्स क्या कर रहा है? टॉप वाले ऑब्जेक्ट की जो भी करंट स्टेटस है, प्रॉपर्टीज वाला, विदाउट डिस्टर्बिंग बैकग्राउंड, ये भी एक गौर की करने वाली चीज है, क्योंकि बैकग्राउंड को आपने सिलेक्ट नहीं किया। हाँ, अगर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते तो क्या होता? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। पिछली बार मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं किया था, इस बार मैं बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपने गौर किया, बैकग्राउंड अलग ही रहा क्योंकि सिलेक्शन में था नहीं। इस बार बैकग्राउंड को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहां तक है ना, बैकग्राउंड सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। लेट्स सी मर्ज लेयर। पिछली बार बैकग्राउंड लेयर अलग रही थी, अब बैकग्राउंड लेयर चूंकि सिलेक्शन में थी इसलिए वो भी एक ही लेयर बना दी उसने। पहले बैकग्राउंड को उसने मर्ज नहीं किया क्योंकि आपने सिलेक्ट नहीं किया था। अब आपने चूंकि सिलेक्ट किया, मर्जिंग में शामिल है। अच्छा, अब मैं यही काम करता हूं फ्लैटन में। फ्लैटन में क्या होता है कि कुछ भी नहीं करता, वो प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब नहीं करता, जबकि आप जब मर्ज करवाते हो, ये देखो जी, एक और नई चीज सामने आ गई। क्या सामने आई चीज? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये भी एक डिफरेंस है। इसमें बैकग्राउंड को मैं सिलेक्शन में शामिल नहीं कर रहा। अब देखो क्या हुआ। शेप्स है ना, शेप्स को मर्ज किया, बैकग्राउंड को मैंने बीच में से निकाल दिया, ठीक है। बैकग्राउंड को इंक्लूड करेंगे तो ये इफेक्ट्स वही देगा जो एक आम आपकी मर्जिंग होती है। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड को निकाल देते हो, अलग रखते हो, तो आपकी शेप सारी मर्ज होके एक बन जाती है, और वो प्रॉपर्टी जो ऊपर वाली शेप पे लगी है बकाया पे वो लग जाती है। इसको बस ये प्रैक्टिस करवाने का मतलब ये है कि कभी अगर आपको जरूरत पड़े इसको देख लेना कि कैसे करना है। अच्छा, अब मैं आपको एक स्टार की एक क्वालिटी बताता हूँ। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि यार अगर मैंने इस ग्राउंड के ऊपर स्टार बनाने हैं छोटे छोटे, जिस तरह होता है ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, छोटे छोटे टिम टिम करते हुए, वो दिखाने हैं। कैसे दिखाऊं? एक काम करता हूं, इसकी बैकग्राउंड को मैं ब्लू कर देता हूं, ठीक है। इसको स्टार दिखाता हूं व्हाइट कलर के। स्टार लेते हैं, पॉलीगॉन लेते हैं। अब पॉलीगॉन को मैं यहां बनाना शुरू करता हूं, और एक काम करता हूं वो ये कि यहां पे इसकी सेटिंग में जाके
स्टार की वैल्यू अगर आपने प्योर स्टार देखने 50% कर दो, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि स्टार की वैल्यू को बिल्कुल आपने स्ट्रेट लाइन छोटी छोटी देखनी है, इसको 1 कर दो, जस्ट 1। अब देखना क्या होगा। स्टार देख रहे हो, यहाँ पे नजर आ रहे हैं स्टार, ये लाइन है। इसकी फिलिंग और कलर आप डिसाइड कर लो। वाइट कर दूं, स्ट्रोक का कलर भी वाइट कर दूं। देख रहे हो स्टार छोटे छोटे बनाओ। जितने भी बनाना है बना लो, जो भी लेंथ विड्थ रखनी है बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। ये देख रहे हैं बन रहे हैं। वो सिमेट्री बनाने के मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये बात समझ गए आप सेटिंग में क्या करता है जब आप ये वैल्यू को 1 की तरफ लेके जाते हो, बिल्कुल बारीक सा स्टार बनता है। और अगर आप 50% रखते हो प्योर स्टार बनता है। और अगर 100% रखते हो तो स्टार नहीं बनता बल्कि एक पॉलीगॉन बनता है। अच्छा, अब बाकी जहां तक है, अनकंस्ट्रेंट का मतलब है जो मर्जी साइज रख लो, विड्थ हाइट जो मर्जी रख लो, आपको अलाउ करता है। एक काम करता हूं दोबारा से ना, मैं स्टार बनाना है या पॉलीगॉन बनाना है? स्टार बना लो 50%। ये देखो जरा चेक करना। अनकंस्ट्रेंट का मतलब, अभी हमें से एक स्टूडेंट ने पूछा सर अनकंस्ट्रेंट में और सिमेट्रिक में, फिक्स साइज में, प्रोपोर्शनल में क्या फर्क है? फर्क ये है जनाब, जो मर्जी साइज विड्थ हाइट दे दो, लंबाई चौड़ाई। अनकंस्ट्रेंट का मतलब कोई डायमेंशन फिक्स नहीं है, जितनी मर्जी विड्थ या हाइट जो मर्जी कर दो, अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो फिक्स साइज के स्टार बनाना पूरी स्क्रीन के ऊपर, कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है, फिक्स करना है, ये लो फिक्स कर दूं क्या सेटिंग? स्टार के लिए फिक्स होने लगी है फिक्स साइज। बताओ कितनी विड्थ कितनी हाइट? 1 इंच बाय 1 इंच। अब पता क्या होगा, स्टार बनेंगे कितनी, 1 बाय 1 इंच के। बनाऊं क्या? चेक कर लो, ये लो यहां पे आप स्टार बनाते हैं, ये लो क्लिक पर ड्रैग कर रहा हूं, कोई फर्क पड़ा साइज के? सब एक ही साइज के स्टार बन रहे हैं। क्या ख्याल है? फिक्स साइज है ना? आपने ऑप्शन कौन से ऑन कर दी है? फिक्स। इसका मतलब ये है कि आप, अच्छा एक चीज याद रखना, अगर तो आप क्लिक पर ड्रैग करोगे, मैं ब्लैंक पेज दोबारा लेता हूं, ये देखो मैं दोबारा एक बिल्कुल फ्रेश लेता हूं पेज ताकि आपको क्लियर नजर आए। ब्लैक स्टार लगाता हूं डिफॉल्ट, ये देखो, ये देख रहे हो? अगर आप क्लिक करते हो तो ये प्रॉपर्टीज आती है, अगर आप क्लिक पर ड्रैग करते हो एक ही साइज के स्टार बनते जा रहे हैं। देख रहे हो, एक ही साइज के स्टार बनते जा रहे हैं, गौर करो। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए, ये बाद में आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, जो मर्जी करना हो कर सकते हो, लेकिन बनाता एक ही साइज का, ये देखो देख रहे हो? क्लिक पर ड्रैग करोगे तो एक ही साइज के स्टार बनते जाएंगे। लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के बनाना चाह रहे हो तो इसको फ्री फॉर्म भी कर सकते हो। फ्री फॉर्म का मतलब जो मर्जी करो, विड्थ हाइट फ्री, फ्री फ्री फॉर्म इसको बोलते हैं। फिक्स करना है या फ्री फॉर्म करना है या कंस्ट्रेंट करना है? कंस्ट्रेंट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, जितनी विड्थ दोगे जितनी हाइट दोगे। अच्छा, फिक्स साइज में एक चीज और याद रखना, अगर आप कहते हो 1 विड्थ रखनी है और हाइट 2 रखनी है, रख दो कोई मसला नहीं। अब ये पता क्या होगा, हर विड्थ 1 और हाइट 2 के साथ बनेगा स्टार, लंबा सा, चौड़ा 1 इंच, लंबा 2 इंच। बनाओ, ये लो बन रहे हैं ऐसे ही, हो रहा है ऐसे ही जैसे आपको कहा। इसका मतलब है कभी आप अपने जो कैनवस के ऊपर अगर स्टार्स को क्रिएट करना चाह रहे हो, सेटिंग में जाके एक तो इसको 50% कर देना या उससे कम कर देना। दूसरा, इसकी
ये वैल्यूज के साथ आप प्रोपोर्शनल करना है। प्रोपोर्शनल का मतलब 1/1 या 2/1 करना है। 2/1 समझते हो? 2 चौड़ाई और 1 लंबाई, ये प्रोपोर्शनल वाइज है, होगा वही 2/1। ये देखो, जैसे मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, विड्थ आपकी डबल है हाइट 2, विड्थ 2 गुना और हाइट 1 गुना, ऐसे ही हो रहा है, चेक कर लो। डबल हो रही है ना, विड्थ डबल है हाइट से। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी बताई है कि विड्थ डबल होगी और हाइट 1 गुना होगी, दैट्स व्हाई। प्रोपोर्शनल का मतलब जितनी विड्थ बढ़ेगी, हाइट उसके मुकाबले में हाफ होगी। जितनी भी विड्थ बढ़ेगी, हाइट उसके मुकाबले में एक, मतलब उसकी हाफ होगी, क्योंकि 2/1 है ना। अगर अगर इसको उल्टा कर दो, 1/2, जितनी विड्थ होगी उससे डबल हाइट होगी। प्रोपोर्शनल समझते हो? प्रोपोर्शन, विड्थ और हाइट का प्रोपोर्शन। अगर आप 1/1 का प्रोपोर्शन दोगे, मतलब क्या? जितनी विड्थ बढ़ाओगे उतनी हाइट होगी, सेम सेम। अगर 1/2 दोगे तो जितनी विड्थ होगी उससे डबल हाइट होगी, और 2/1 दोगे तो जितनी विड्थ होगी उससे हाफ हाइट होगी। वेरी सिंपल, ठीक है? समझ आ गई स्टार की, स्टार का क्या सीन है। और इसमें एक चीज याद रखना, जब कभी आप स्टार बनाते हो या इस की प्रॉपर्टीज को अगर आप और मजीद स्टडी करना चाह रहे हो, मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। जब आप पॉलीगॉन पे क्लिक करते हो और स्टार की ये सेटिंग अगर आपने ऑन की हुई है, ये या चले वैसे हम आमतौर पे अनकंस्ट्रेंट रखते हैं स्टार जब बनाना 50 के साथ। ये देखो, अगर कभी स्टार की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहो, क्लिक कर दो, ये देख रहे हो, 100 विड्थ और 100 हाइट। नंबर ऑफ साइड कितनी? 6। कॉर्नर्स को क्या राउंड तो नहीं करना? आप वो स्टार अगर बनाना है, क्या कॉर्नर को राउंड करना है कि नहीं करना, बताओ। अभी स्टार जो बन रहा है, क्या कॉर्नर उसका राउंड है? चेक करो, 100/100 का। क्या इसका कॉर्नर राउंड है? नहीं है ना, ये कॉर्नर है। राउंड करना है क्या? अभी कर लेते हैं, ये देखो, क्लिक करो, राउंड करना है, यस। कितना? 10 पिक्सल। अब देखना, जहां पे आपने क्लिक किया था, जरा सुनना, जहां पे आपने क्लिक किया था वहां पे स्टार बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर आपने इस पे क्लिक कर, जिस पॉइंट पे क्लिक किया था वो स्टार के सेंटर होगा। जिस जगह पे क्लिक किया था ना कैनवस पे, जब ये बॉक्स आया था, आपने कहीं क्लिक किया था ना, वो जो क्लिकिंग पॉइंट है वो सेंटर बनेगा। करूं? ओके, ये देखो, चेक करो, बना कि नहीं बना। तो इसके कॉर्नर्स पे गौर करो। कॉर्नर के पिछली बार क्या थे? शार्प थे, अब क्या हुए? राउंड। क्यों? रेडियस की वैल्यू की वजह से। इसका मतलब अगर आपको यहाँ पे स्टार क्रिएट करना है, मिसाल के तौर पे इस जगह पे क्रिएट करना है, क्लिक कर दो और बता दो कितनी चौड़ाई। फॉर एग्जांपल 200/200 का स्टार बनाना है, पिक्सल में 200/200। अगर आपको पिक्सल की समझ ना आए तो स्टूडेंट इस पे राइट क्लिक करके इंचेस में कन्वर्ट कर लो। इस बॉक्स पे राइट क्लिक करके इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लो। आप कह रहे हो 1 इंच चौड़ा और 1 इंच, राइट क्लिक करके इंचेस कर दो, और 1 इंच लंबा। हाइट एंड विड्थ दोनों 1 इंच। कितनी लेग्स चाहिए? 6, 9, 8 कर दो, 10 कर दो। और क्या इसका कॉर्नर राउंड करना है? यस करना है, लेकिन इतना नहीं करना, 5 कर देते हैं। क्या स्टार बनाना है या पॉलीगॉन बनाना है? अगर यहां 100 करोगे स्टार बनेगा, सॉरी पॉलीगॉन बनेगा। 50 करोगे तो स्टार बनेगा। और इसमें ओके करते ही सेंटर में इसका आया कि नहीं आया, चेक करो। और इसके कॉर्नर्स देखो, शार्प है या राउंड है? क्यों? 5 पिक्सल की वजह से। तो इस तरह आपने ये, मैंने स्टार के हवाले से छोटी सी बात जो मैं कल नहीं बता सका, आज मैंने आपको बता दी। कभी हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर इसमें फोटोशॉप में स्टार नहीं बनाने की ऑप्शन दी है बच्चों, स्टूडेंट्स मौजूद है, सिर्फ सेटिंग को आपको चेंज करके अप्लाई करना है बस। ये नहीं कि नहीं होती, होती है। पॉलीगॉन ही आपको स्टार बनाने की ऑप्शन दे देता है, ये वाला टूल। लेकिन यू नीड टू गो विद सेटिंग्स, और इस वैल्यू को 50 करना है।
तो स्टार बनेगा, 100 करोगे तो पॉलीगॉन बनेगा, और अगर 1 करोगे तो बिल्कुल शार्प सी लाइनें लगेंगी जितनी लेग्स आप करोगे, 6, 8, 10, 20। बाद अगर आपको छोटे 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 पूरी स्क्रीन के ऊपर स्टार्स दिखाने होते हैं, आपकी सीन की डिमांड होती है, डिजाइन की डिमांड होती है, तो आप स्टार बिल्कुल बना सकते हो, शार्प शार्प स्टार बना सकते हो, छोटे 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 छोटे। कलर वलर उसको आप देख लीजिएगा, ग्राउंड अगर ब्लैक है कलर व्हाइट कर दीजिएगा, कलर बैकग्राउंड का व्हाइट है तो फिर ब्लैक या रेड कर दीजिए, जैसे आप पसंद करो कलर्स को आप चेंज कर सकते हो। अच्छा जी, अब मैं आपको अगली बार, ये जितनी आपको शेप्स बनानी आ गई, अगर कोई इस तरह का डिजाइन रिक्वायर्ड हो, ये वाला जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, अब आपको ये किस तरह बनेगा, बड़ा एक खूबसूरत सा सेंटर पॉइंट के राउंड घूमता हुआ नजर आ रहा है, ये कैसे बना है? इसको बनाने के लिए क्या करना है, ये देखो, आपने इसके लिए करना ये है, फोटोशॉप में ये बनाने के लिए आपने ये काम करना है। कभी आपको कैनवस के ऊपर या फोटोशॉप में इस डिजाइन की रिक्वायरमेंट आती है, तो इसको आपने किस तरह क्रिएट करना है। लेट्स सी, एक कैनवस, एक सर्कल ड्रॉ कर लें, ये सर्कल बना लेते हैं, ये लो, जरूरी नहीं सर्कल बनाना, कुछ भी बना लो। लेट्स गो विद सर्कल, एक सर्कल बना लिया, इस सर्कल के अराउंड मुझे कुछ ऑब्जेक्ट प्लेस करने हैं। ऑब्जेक्ट क्या प्लेस करना है, क्या आपने अपना नाम लिखना है, कोई लेटर लिख दूं, एस फॉर सिद्रा लिख दूं, ये लो एस, ये लेटर, फॉन्ट अच्छा है, नहीं अच्छा चेंज कर लो, कोई मुनासिब सा, ये ले लो, ये लो, ये फॉन्ट दे दिया। क्या इसके अराउंड आपने रोटेट करवाना है इसको, लेटर को, कोई लोगो है आपकी कंपनी का, ये लो, स्मार्ट गाइड्स आपको गाइड कर रही है, सेंटर में है ये, ऊपर कितना करना है, नीचे कितना करना है, या बिल्कुल टच करना है, आपकी मर्जी है, थोड़ा फासला छोड़ना है, आपकी मर्जी है, ठीक है ऐसे। अब ये देखो, अब आपने इसको किस तरह सेलेक्ट करना है, ये पहले लेयर सेलेक्ट कर लेना एस वाली। अब आपको कंट्रोल टी प्रेस करोगे, कंट्रोल टी जब स्टूडेंट्स प्रेस करोगे, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं जो आमतौर पे स्टूडेंट को दिखाई नहीं देती। ये एक पॉइंट नजर आ रहा है सेंटर में, एस का सेंटर है ये, अगर आपको ना दिख रहा हो, और उम्मीद है मुझे नहीं दिख रहा होगा, क्या रीजन है इसकी, इसको कैसे देखते हैं बताने लगा हूं। आपने एक काम करना है, आपने सेटिंग में जाना है, एडिट, आपने एक सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी, इसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, सेंटर पॉइंट। प्रेफरेंसेस में जाना है, किसी एक प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर दो, अभी मैं चले जनरल पे क्लिक कर रहा हूं, ये सेटिंग कर लेना, वरना ये सेंटर पॉइंट आपको नहीं दिखता। स्टूडेंट परेशान हो जाते, सर आपको एक सेंटर पॉइंट दिखता था, हमें क्यों नहीं दिखता, वो बताने लगा कहां दिखता है। ये देखो, यहां आप देखना लिखा होगा रेफरेंस पॉइंट, शो रेफरेंस पॉइंट, यहां तो नहीं है, नीचे चलते हैं, इसमें भी नजर नहीं आ रहा, यहां चलते हैं, यहां पे भी नजर नहीं आ रहा, यहां चलते हैं, ये है टूल्स में, स्टूडेंट्स किधर, टूल्स में, ये क्या लिखा हुआ है, शो रेफरेंस पॉइंट व्हेन यूजिंग ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, ये ऑन कर लेना। ये उम्मीद करता हूं आपके फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर में ये ऑफ होगा, आप इसको ऑन कर देना बराए मेहरबानी। अगर आपने ऑन नहीं किया, ये काम नहीं होगा, आज की लैब नहीं होनी है आपसे अगर ये ऑन नहीं किया। लैब क्या थी अभी दिखाता हूं दोबारा, ऑन कर दिया, ओके। अब अगर आप कोई भी लेयर को अगर आप क्लिक करो, जैसे मैंने सर्कल को क्लिक किया, सर्कल को क्लिक करता हूं, ठीक है, कंट्रोल टी करता हूं, क्या ये रेफरेंस पॉइंट सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है, ये वैसे ये नजर नहीं आता, अगर वो ऑफ कर दोगे शो वाली ऑप्शन को, ये नजर नहीं आता। ये अगर नजर नहीं आएगा तो आप क्या नहीं कर पाओगे वो बताने लगा हूं। अब देखो, मैंने लेटर एस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी, ये सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है। अगर आपने सेंटर पॉइंट की लोकेशन नहीं चेंज की, रोटेट होगा अराउंड दिस पॉइंट, ये देखो सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट हो रहा है ना, देख रहे हो। अच्छा, अंडू कर देता हूं कंट्रोल से। मुझे असल में करना क्या है, एस को जब मैं रोटेट करूं, ये इस सर्कल के सेंटर पॉइंट के राउंड रोटेट हो, नॉट हिमसेल्फ बट सर्कल। वो कैसे, आसान से ट्रिक बताने लगा हूं। आपने इस रेफरेंस पॉइंट को यहां से ड्रैग करना है सीधा नीचे की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ,
अगर आपसे कोई दाएं बाएं हो जाए, डोंट वरी, शिफ्ट प्रेस कर देना। शिफ्ट, अगर दाएं बाएं हिल रहा है रेफरेंस पॉइंट, आपको सर वो इधर निकल जाता है, इधर निकल जाता है, शिफ्ट प्रेस करके नीचे ले आओ इसको, और अप्रोक्सीमेटली सर्कल के सेंटर में रेफरेंस पॉइंट मूव करो इस लेटर का। कर दिया? अच्छा, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो एक तरीका बताता हूं, अंडू करते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहां पे गाइडलाइन लगा लो, सर्कल के सेंटर में क्या लगा लो, गाइडलाइन, अप्रोक्सीमेटली सर्कल के सेंटर में गाइडलाइन लगा लो। ये जरा मैं कंट्रोल टी प्रेस करके इसका देखता हूँ सेंटर में आया भी है सर्कल के नहीं, ये गाइडलाइन बिल्कुल सेंटर शो कर रही है कि नहीं, नहीं जी, थोड़ा सा मुझे मूव करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं सेंटर पॉइंट ये किसका है, सर्कल का। इसको थोड़ा सा मूव करके इधर ले आता हूँ, आ गया, इसको भी मूव करके इधर ले आता हूँ। प्रोफेशनल टच दिया मैंने। ये असल में एक्चुअली ये गाइडलाइन किसके सेंटर में लगी हुई है, सर्कल के सेंटर में। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी ना, जब आप सेंटर को लेके आओगे, किसका, एस का सेंटर कहां लेके आओगे, सर्कल के सेंटर में। ये सारी ट्रिक समझो मैंने क्या किया, सर्कल को क्लिक किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, सेंटर पॉइंट के मुताबिक ये गाइडलाइन को एडजस्ट कर लिया, हो गया, एवरीथिंग इज ओके। जूम आउट। अब आपको एस पे क्लिक करो, लेटर एस, कंट्रोल टी करो, कर दिया। इस पॉइंट को पकड़ो, शिफ्ट के साथ ड्रैग करके ये लो। अगर आपको डाउट है थोड़ा बड़ा करके इसको थोड़ा सा और नीचे कर लो, शिफ्ट के साथ, बड़ा परफेक्ट हो गया काम। क्या परफेक्ट हुआ कि एस का सेंटर प्लस एस का सेंटर एज वेल एज सर्कल का सेंटर एक ही जगह पे आ गया। जब ये आ गया है, अब आपने इसको रोटेट करना है। कितना करना है, 15-15 डिग्री कर दूं, 30 डिग्री कर दूं, 45, कितना, शिफ्ट सा करना है, शिफ्ट के साथ 15 डिग्री। दिख रहा है ऊपर वो बॉक्स में 15 डिग्री लिखा हो छोटा सा, ये कितना हो गया, 30 डिग्री। अब आपकी मर्जी है क्लॉकवाइज ले आओ, आपकी मर्जी है एंटी क्लॉकवाइज ले आओ। -30, -45, -15-15 डिग्री होता है ये। लेकिन क्या प्रेस करने से, शिफ्ट। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करोगे स्टूडेंट्स, अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करोगे तो ये फ्री हैंड होता है। इसका नुकसान होगा एक आपको, वो क्या नुकसान, ये होगा जनाब, ये पूरा जाविया कितना होता है सर्कल का, 360। 360, अगर आप 15-15 डिग्री पे एस को रोटेट करोगे तो 360 डिवाइडेड बाई 50, 360 डिवाइड बाई 15 कितना बनता है मेजरमेंट, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। भी सिंपल सा फार्मूला, मैथ है ये, 360 का जाविया डिवाइडेड बाय 15 डिग्री, कितने एस बनेंगे, 24। 15 डिग्री पे कितने एस बनेंगे, 24। अगर 20 डिग्री करेंगे तो फिर कितने बनेंगे। आपने एक ऐसा नंबर लेना है जो 360 को पूरा डिवाइड कर दे। पूरा डिवाइड 15 पे हो जाता है, पूरा डिवाइड 16 पे भी हो जाता है, पूरा डिवाइड करूं 16 पे, ये देखो 16 डिग्री करेंगे तो नहीं होता भाई, 0.5, ठीक है, ये नहीं ठीक हुआ। 30 पे हो जाएगा पूरा पूरा, 360 बिल्कुल हो जाएगा, 360 12 पे भी हो जाएगा, बिल्कुल 12 पे भी हो जाएगा। 12 पे करके देख लो कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, सिंपल। ये फार्मूला अगर आपको समझ आ गया है, आपने यहाँ पे डिग्रीज उतने देते हैं इसके। अगर आपने 15-15 की जंप करवानी है तो बराए मेहरबानी आपने जब यहाँ पे रोटेट करना है इसको तो किसके साथ करना है, शिफ्ट के साथ। 15, चलो 30 कर लेते हैं, या चलिए क्लोज क्लोज करते हैं, कर दिया। अच्छा, ये काम करने के बाद स्टूडेंट्स ये टिक करना ना भूलना। बाद बार स्टूडेंट ये टिक नहीं करते, वो कहते सर रोटेट नहीं होता, सर रोटेट नहीं होता, इसको टिक कर देना, स्टेप नंबर 2। उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने क्या करना है, उसने करना है आपके लिए काम, वो क्या,
एक शॉर्टकट की याद कर लो, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट तीनों प्रेस करनी है, इसे बोलते हैं सुपर की। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट तीन कीज होती है ना साइड पे, तीनों प्रेस कर दो, छोड़नी नहीं, और फिर टी प्रेस कर दो। अब आपकी मर्जी है, सिर्फ इतना ही रखना है, हो सकता है आपने इतना ही बनाना है। कंप्लीट रोटेट करना है, करते जाओ, छोड़ना नहीं, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी, पूरा राउंड करीब कंप्लीट करना है, आपकी मर्जी है। आपने सी टाइप ऑफ बनाना है, बस इतना बनाना है, आपकी मर्जी है। पूरा कंप्लीट कर दूं, छोड़ना नहीं, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट छोड़ना नहीं, छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तीन की प्रेस करो, इतना ही रखो या पूरा कंप्लीट कर दो। ये लो पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। एक डिजाइन बनना शुरू हुआ। अच्छा, बात यहां खत्म नहीं होती, अगर आपको नहीं समझ आई दोबारा मैं आपको बताने लगा। ये देखो, मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ट्राइंगल को मैं यहां बना देता हूँ, छोटी सी ट्राइंगल बनाता हूँ। अच्छा, ये ट्राइंगल तो नहीं बन रही, ये तो कुछ और बन रहा है। ट्राइंगल बनाने के लिए आपने इसकी प्रॉपर्टीज देख लेना पहले। ट्राइंगल बनाते हैं, दोबारा से सुनो। ट्राइंगल लिया, ठीक है, और ट्राइंगल को फिल करना है, नहीं यार फिल नहीं करते, स्ट्रोक लगाना है, चलो लगा लो। कितने पॉइंट का? 2 पॉइंट का। ट्राइंगल बनाओ, ये लो, एक ट्राइंगल है। इसके कॉर्नर्स क्यों राउंड है? इसकी सेटिंग का मसला है। सेटिंग अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है तो एक काम करो, डिलीट करके दोबारा बनाओ, क्लिक करके। ये इस वजह से हो रहे हैं कॉर्नर राउंड। वे 10 पिक्सल कॉर्नर रेडियस पे दिया हुआ है, 0 कर दो। अब तो नहीं कॉर्नर राउंड, चेक करो, शार्प है ना? अगर आपको कॉर्नर राउंड वाला चाहिए, नो प्रॉब्लम, चले जाओ। ये देखो, इसको जरा मूव करके लेके आता हूं, मूव, ये लो, इसकी फिलिंग कर देता हूँ, क्योंकि फिलिंग किए बगैर मूव करने में मुझे दिक्कत होती है, बल्कि वो भी कुछ प्रॉब्लम करता है। चलें, फिल कर ही देता हूँ, कलर ब्लू डाल देते हैं। ये लो, इस ऑब्जेक्ट को मैं जरा मूव करके, जिसको नहीं समझ आई पिछली बार, दोबारा से देखो। यहाँ रख दो, बाहर रखना, बाहर रख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, सेंटर में है ऑलमोस्ट। नो, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये लो, अब ठीक है, लाइन के बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट है। जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गई सबको? क्लियर? जरा चेक कीजिएगा, जैसे एस को आपने रोटेट करवाया था, एस फॉर समन, एस फॉर सामिया, एस फॉर सायरा, एस फॉर शुमाइला, एस को आपने सर्कल के राउंड रोटेट करवाया था। ट्राइंगल को भी मैं रोटेट करके दिखाना, जिसने मिस किया है दोबारा से देखो, चेक कीजिएगा। स्टेप नंबर 1, ऑब्जेक्ट बना लो, बना लिया, प्लेसमेंट कर लो, कर ली, थोड़ा आगे पीछे करना है, कर लो, कंट्रोल टी से कंफर्म कर लो, ऑलमोस्ट सेंटर में है ना। ये लो, ये अगर गौर करो, ट्राइंगल का भी तो सेंटर है ये, ट्राइंगल का सेंटर उस गाइडलाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, थोड़ा सा मूव कर देते हैं। ट्राइंगल को कंट्रोल टी करके चेक कर लो, ऑलमोस्ट। अब आपने काम क्या करना है? स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट्स, आपने ये करना है, इस रेफरेंस पॉइंट को शिफ्ट के साथ पकड़ के सेंटर में ले आओ, किसके? सर्कल के सेंटर में। आ गया? उसके बाद आपने क्या करना है, यहां पे जाना है, ठीक है, यहां पे जाके इसको आपने रोटेट करना है इसके अराउंड। करूं क्या? शिफ्ट के साथ, ये लो, छोड़ दो माउस, शिफ्ट भी छोड़ दो, टिक कर दो, हो गया। इसके बाद आपने स्टूडेंट्स एक ही काम करना है, की याद रखना, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट तीनों प्रेस करनी है, टी प्रेस करना शुरू कर दो।
इतना बनाना है, आपकी मर्जी है। पूरा कंप्लीट करना है, सर्कल पूरा कंप्लीट कर लो। ये लो। कभी इस तरह का डिजाइन रिक्वायर्ड हो, फोटोशॉप में ऑप्शन मौजूद है, अगर आप करना चाहो आप कर सकते हो। समझे बात को। और अगर मैं आपको ये कहूं, वैसे तो थोड़ा सा हिल गया है, कोई बात नहीं, वो मेरा सेंटर सही नहीं निकला था इस वजह से। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं हुई। अगर आप कहो कि सर इसकी फिलिंग अगर मैं बंद कर दूं सर्कल की, कर देते हैं। सर्कल को क्लिक करो जरा, लेयर पैनल में जाओ, सर्कल को क्लिक कर दो। ये मैंने क्लिक किया हुआ है। इसकी फिलिंग ऑफ कर देता हूँ। मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर भी कुछ करना चाह रहा हूँ, या फिलिंग लाइट कर देता हूँ, लाइट कलर येलो कर दिया, ठीक है। अब अगर आपका डिजाइन की डिमांड ये है कि मुझे इसके इनसाइड भी कुछ रखना है, ये तो आउटसाइड है ना सर्कल के, इनसाइड भी रखना है, क्या रखना है जनाब मुझे बताओ। रेक्टेंगल लगा दूं छोटे छोटे, ये लो, ये मैंने रेक्टेंगल एक बनाया, ठीक है। स्क्वायर बना दूं, चलिए शिफ्ट के साथ बना दो, बन गया। जिसने मिस किया दोबारा से सुनो मैंने क्या कर रहा हूं। रेक्टेंगल का कलर मैं चले रेड कर देता हूं, चेक कीजिएगा। इस रेक्टेंगल को मैं मूव करके यहां रख देता हूं। जरूरी नहीं टच ही करना है, यहां रख दो, कोई टेंशन नहीं, कितने फासले पे रख दिया, ठीक है। अब चेक कीजिएगा, कंट्रोल टी प्रेस करना है, इसके सेंटर को पकड़ना है, शिफ्ट के साथ नीचे ले आना है, और कहां ले आना है, सर्कल के सेंटर में। मैं एक ही काम को तीसरी बार करने लगा हूं। जिसने पहली बार बात को नहीं समझा दूसरी में समझा होगा, जिसने दूसरी में नहीं समझा तीसरी में जरूर समझ जाएगा। स्टेप याद रखना, आफ्टर मूविंग द सेंटर पॉइंट ऑफ स्क्वायर, जस्ट रोटेट शिफ्ट के साथ, ये लो, बिल्कुल साथ साथ रखना है, थोड़े फासला, चलें थोड़ा फासला, ओके। शिफ्ट छोड़ दो, माउस भी छोड़ दो, टिक कर दो। टिक कर दिया, उसके बाद आपने शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट को नहीं भूलना प्रेस करना, और टी प्रेस करना। पूरा करना है, पूरा कर लो। क्या आपने समझा है? टी, हाँ बिल्कुल। शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट तो तीनों फिंगर से प्रेस कर देना, फिर टी प्रेस करना शुरू कर देना। टी 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 टी, ट्रांसफॉर्मेशन, डुप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू लास्ट स्टेप रोटेशन, आपका डिजाइन कंप्लीट हुए जाएगा। आज मैं आपको एक और चीज करवा दूं साथ ही। मुझे यहाँ पे फोटो लोड करना है अपने इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग का, या अपना आपने फोटो यहाँ पे लोड करना है, या लाइन का फोटो लोड करना है, या एनीथिंग आपने लोड करना है। लोड करना सिखाऊं? एक काम करो उसके लिए, स्टेप याद कर लेना। पहला स्टेप, शेप बना लो, शिफ्ट ऑल्ट के साथ, सॉरी, एक शेप बना लो सेंटर से, ये देखो, ऑल्ट प्रेस करोगे सेंटर हो जाएगा, शिफ्ट प्रेस करोगे बिल्कुल सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये एक सर्कल बना लो, बना लिया, बन गया ना। फिल कर दूं इसमें, जरा दिखाने के लिए आपको ग्रीन फिल कर देता हूं। अब मुझे बताओ, क्या आप पसंद करते हो इसमें फोटो लोड करना है? फोटो लोड कर दूं इसमें, ये देखो, लेयर पैनल सामने लाओ, स्टेप्स इसके नोट करो। ये इलिप्स है ना, यही ग्रीन इलिप्स है ना जो आखिर में बनाया आपने, ये वाला। इसमें फोटो लोड करना है, स्टेप बताऊं? बहुत आसान स्टेप है। फोटो इंपोर्ट कर लो, फोटो आप प्लेस कर लो, यहां से कर लो, या आप अपने उस फोल्डर में जाओ जहां फोटो पड़ा हुआ है। डी ड्राइव पे गया, कहाँ रखा था आपने फोटो, जहां रखे वहां चले जाओ। ये मैं चला गया, ये ग्राफिक्स का फोल्डर, इमेजेस का फोल्डर, ग्राफिक्स, इमेजेस किधर गए भाई? ये लो, ये मैं वही देख रहा था किधर निकल, ये इमेजेस। कौन सा इमेज पसंद करोगे इसमें लोड करना? जो भी आपने इमेज लोड करना है, आप यहां से लिस्ट में से वो इमेज लोड कर लो। मिसाल के तौर पे आपको जी कोई फास्ट फूड का कोई पोस्टर रेडी करना है जिसमें ये इमेज लगाना है, ये बता, ले जाऊं, ट्रैक करके ले जाओ,
फोटोशॉप में, तो यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दो। इमेज आ गया, ऊपर आ रहा है, बहुत बड़ा इमेज है वो देखो, बहुत बड़ा इमेज है। शिफ्ट ऑल्ट से छोटा कर लो इसको, शिफ्ट ऑल्ट से छोटा कर लो, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, बड़ा कर लो, शिफ्ट ऑल्ट दोबारा प्रेस करके बड़ा कर लो। ये इमेज लगाना है आपने, स्टेप याद कर लो, आसान से स्टेप है। इमेज आ गया, टिक कर दो, टिक करने से यहाँ पे आ गया स्क्रीन पे। ये इमेज ऊपर है, याद रखना इमेज ऊपर है, जिस शेप में आपने रखना है वो नीचे है। शेप नीचे है लेयर में, इमेज ऊपर वाली लेयर में। आसान से ट्रिक बताऊं, आपने ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करना है, याद रखना है इमेज ऊपर होना चाहिए, जिस शेप के अंदर आपने उस इमेज को प्लेस करना है। हमारे केस में वो सर्कल है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है। जो नीचे शेप पड़ी हुई है उसमें ये इमेज क्लिप हो जाएगा। इमेज क्या हो जाएगा, क्लिप। इसे बोलते हैं टेक्निकली, क्या बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनर में, क्लिप करना। क्लिप मतलब उसके अंदर उसको पकड़ लेना, होल्ड कर लेना। आसान सी ट्रिक दिखाने लगा हूं। दो तरीके हो सकते हैं इसके। पहला तरीके में याद रखना, नीचे शेप होनी चाहिए, ऊपर इमेज होना चाहिए। और आपने जाना है लेयर पैनल में, और लेयर पैनल में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन होगी, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, क्लिक कर दो इस पर। इमेज बाउंड्री भी कैप्चर हो गया, आ गया ना, ये लो। आगे पीछे कर दूं थोड़ा सा, या बड़ा कर दूं, कर लो, कंट्रोल डी प्रेस करके इसको आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मैं तो यार इधर ही ना, ये स्पेस है, इसको कवर कर लो, ये लो, या इसको थोड़ा आगे पीछे करना है, ये लो। इमेज को थोड़ा एडजस्ट करना है, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम यू कैन डू इट। इसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कर लेते हैं, ये लो, कंट्रोल टी प्रेस करके कर लेना, ये लो जी जनाब। हुआ कि नहीं हुआ, टिक कर दो, जॉब इज डन। एक तो तरीका ये है। दूसरा सुनो, कंट्रोल सेट करता हूं, दोबारा देखो, कुछ इसी तरह था ना इमेज जब आया था, और शेप नीचे पड़ी हुई है। दूसरा स्टेप सुनो, आसान वाला बताने लगा हूं। इमेज ऊपर है, शेप बिल्कुल उसके नीचे पड़ी हुई है, ये जरूरी है, ये जरूर कर लेना। इमेज को सिलेक्ट करना, इन दोनों लेयर्स के दरमियान में आना है, ऑल्ट प्रेस करना है। एक छोटा सा एरो नजर आएगा, ब्लैक वाला आ रहा है नजर, ऑल्ट प्रेस करने से आता है, ऑल्ट क्लिक कर देना, दरमियान में क्लिक हो गया। आपको कोई जरूरत नहीं लेयर में जाके क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर रहे हो, नो, जस्ट बिटवीन टू लेयर्स क्लिक। बाकी एडजस्टमेंट जहां तक करनी है, अब तो यार ये जो है ना ग्रीन, ये थोड़ा सा सेट कर लो, तो अब आपने इस इमेज पे क्लिक करना है, कंट्रोल टी, अगेन याद रखना, बहुत दिन पहले बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, रोटेट करने के लिए, साइज करने के लिए, मूव करने के लिए, जैसे आप पसंद करो एडजस्ट कर लेना। रोटेट करना, रोटेट कर लो, ये लो, आपकी मर्जी है कैसे दिखाना चाह रहे हो उसको उसके अंदर। कभी भी आपको रिक्वायर्ड हो इसको सेट कर लेना, टेंशन नहीं लेनी। विड्थ हाइट इसकी एडजस्ट कर लेना, दैट्स इट। अब आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, क्या ये जो रेक्टेंगल नजर आ रहे हैं रेड वाले, या ये ट्राइंगल नजर आ रहे हैं ब्लू वाले, क्या इसमें भी इमेज आ सकते हैं? सेम उसी तरह जिस तरह इस सर्कल में आए हैं उसमें भी आ सकते हैं। शायद मैंने बताई वैसी बात, शायद मैंने किया, मैं खुद भूल जाता हूँ क्या करवाया था। ये आपने ऑप्शन को कैप्चर किया, कैसे अप्लाई किया? अच्छा, एक चीज और याद रखना, आप कभी भी कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट में आप अपनी शेप को लोड कर सकते हैं। आज आपने ये सीखा, कोई भी शेप बनाओ, इमेज ऊपर रखो और क्लिप करवा लो, इमेज ऊपर रखो, क्लिप करवा लो। मैं अगर आपको कहूं, काम तो बड़ा मुश्किल है, अगर मैं आपको कहूं इसके अंदर इमेज लोड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले तो इसको आइडेंटिफाई करो, ये है कहां पे। क्लिक करने से आइडेंटिफाई हो जाएगा कहां पे है। क्लिक कर दिया ना आपने, ये रेक्टेंगल,
यही है ना, कंट्रोल टी करके कंफर्म कर दो, यही है। नहीं, ये तो पिक वाला है। अच्छा, अभी कर लेते हैं, क्लिक करते हैं। ये असल में वो रेक्टेंगल्स हैं जो थोड़ी देर पहले आपने इतने सारे बनाए हैं। ये ये चूंकि एस से पहले बनाए हैं क्या, ये बाद में बनाए हैं? अच्छा, चलें, मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैं आपको इस सिंपल ये बता रहा हूं कि आप किसी भी शेप के इनसाइड आप अपने ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसकी एक और प्रैक्टिकल डेमो देता हूं। एक काम करता हूं। अच्छा, अभी इसकी तो समझ आएगी ना स्टेप्स की, कि सेंटर पॉइंट के अराउंड। अच्छा, मुझे अब ये बताओ आप लोग सब, कि ये इनमें से कोई चीज बनानी है मुश्किल है? ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, रोटेट करके दिखा दूं? ये देखो, बाद में आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है, लाइक चले मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आपका नाम लिख देता हूँ, किसी एक स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, फैजान लिख देता हूँ। ये लो, यहाँ लिखता हूँ फैजान, FAIZAN, ये मैंने नाम लिखा। कलर पसंद नहीं आ रहा, चेंज कर लेते हैं, रेड कर दो। लो जी, रेड कर दिया। ये फैजान लिखा, मैं मूव करता हूँ इसको, यहाँ मैंने रख दिया। ठीक है, इसका सेंटर पॉइंट है ना, कंट्रोल टी करके कंफर्म कर दो, है ना सेंटर पॉइंट? ये सेंटर पॉइंट ही तो है। रोटेट करूंगा इसी के राउंड रोटेट होगा ना, ये देखो, ऐसे ही है ना। अच्छा, अंडू करता हूं। अब इस सेंटर पॉइंट को अगर मैं उठा के यहां रख दूं, अब आपके सेंटर पॉइंट यहां नहीं रहा बल्कि एक नई जगह पे चला गया। अब ये रोटेट होगा अपने सेंटर पॉइंट जो न्यू वाला है उसके राउंड। अंडू करता हूं, दोबारा देखो। इसका मतलब इस सेंटर पॉइंट को कहीं पे भी आप रीलोकेट कर सकते हो, और उसके बाद फिर रोटेशन की उस मुताबिक वो रिस्पॉन्ड देगा। अच्छा, अब मैं आपको ये कहूं कि इस सेंटर पॉइंट को मैं यहां रख दूं अगर, और इसको मैं रोटेट करने लगा हूं, ये देखना जरा शिफ्ट के साथ, रोटेट कर लिया 15 डिग्री, टिक कर दो, हो गया। अगली की आपको याद है थोड़ी देर पहले बताई थी, इस एक्शन को रिपीट करना है, जो रोटेशन वाला एक्शन अभी आपने परफॉर्म किया है, डुप्लीकेट भी करना है, मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी अपनी जगह रहे, नई वैल्यू भी जनरेट हो जाए 15 डिग्री के बाद। क्या की बताइए? शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी। हो सकता है आपको इतना ही रखना हो, पूरा थोड़ी रोटेट जरूरी जरूरी थोड़ी है कि पूरा ही रोटेट करना है जैसे ये किया। ठीक है, ये भी तो रोटेट ही हुआ है, जो लिखा हुआ रोटेट टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये मैंने वही काम किया जो अभी मैंने फैजान टेक्स्ट के ऊपर किया। समझे बात को? इसको अगर आपको कंप्लीट सर्कल में रोटेट कर दोगे तो वैसा बन जाएगा। इसका मतलब कभी इस तरह का डिजाइनिंग रिक्वायर्ड हो तो ये इजीली आप कर सकते हो। क्या बात को पिक किया है कि क्या हम कर सकते हैं इस छोटी सी ट्रिक से? आप कभी भी अपने ऑब्जेक्ट को जो आप बनाते हो उसको आप इस तरह अटेम्प्ट करके कोई भी इस तरह का डिजाइन अपना कंप्लीट कर सकते हो। कोई लोगो बनाना हो, कोई इस तरह का डिजाइन बनाना हो। अच्छा, ये तो अभी मैंने रोटेशन के हवाले से बात करी। अब मैं आपको एक और चीज सिखाने लगा हूँ आज। बालूकात, आपने वो एक लोगो देखा होगा ड्यूरा फॉर्म का, बीच में लाइन लगा होता है, ऐसे ड्यूरा फॉर्म, प्राइस चैलेंजिंग या चैलेंज्ड, या जो भी टेक्स्ट नीचे या ऊपर देना है आपने। क्या ये ऐसी चीज अगर आपको क्रिएट करनी हो, समथिंग लाइक दिस, तो ये कैसे होता है? ये बताओ, क्या ये बनाया जा सकता है? क्या आप अपने टेक्स्ट को सर्कल के ऊपर या नीचे इस तरह प्लेस कर सकते हो? क्या मैं आपको अभी के अभी अगले 10 मिनट में ये करवा दूं? और क्या ये एज ए लैब टास्क के तौर पे आप अटेम्प्ट करके मुझसे शेयर करोगे? जरूरी नहीं ड्यूरा फॉर्म, इस तरह का मिलता जुलता कोई भी टास्क हो। ये तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ना कि आप इसको इस तरह प्लेसमेंट करनी है। ये जरा बड़ी जबरदस्त ट्रिक है, ये असाइनमेंट है हमारी, इसको मैं कल के लिए छोड़ देता हूँ।
क्योंकि आज ये ना हो कि रोटेट वाला भी दिमाग से निकल जाएगा कैसे किया था। इसको हम कल करेंगे। कल वाली लैब हमारी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लैब। तो आज हम क्या सीखते हैं? आज मैंने इतना तो आपको करवा दिया, मैं अब आपको ब्रश सिखाना जा रहा हूँ। जरा ब्रश को सीखो, फिर मैं ये ड्यूराफॉर्म वाली लैब कल करवा दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसके लिए आपको टाइप टूल की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। किस टूल की? ये वाले टूल की। इस टूल के बारे में मैं आपको डिटेल करवाऊंगा कल। आज मैं आपको एक टूल जो हमने कभी काफी दिन पहले स्टार्ट किया था, मैं अगले कोई 30 मिनट्स में, 50 पे हम क्लास खत्म कर देंगे। मैं आपको 30 मिनट्स में, आज पूरा 30 मिनट मैं टोटल फोकस करूंगा ब्रश के ऊपर। उम्मीद है इस तरह का डिजाइन विजाइन तो आप बना लोगे, ठीक है? ये इंशाल्लाह वीकेंड पे लैब भी अपलोड कर दूंगा। वैसे तो आप खुद भी अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, नहीं तो फिर लैब जब आएगी तो देख लेना। अच्छा, अब मैं आपको ना एक चीज और करवाने लगा। मैं इस टूल के ऊपर फोकस कर रहा हूं, ये वाला टूल, ब्रश टूल। एक काम ये और कर लूँ कि मैं आपको ये, जब ये टूल करवाऊंगा तो ये भी करवाने पड़ेंगे। तो पूरा कल का दिन अगर हम इसी के लिए रिजर्व कर लें, ये वाले सारे टूल्स चारों और ये वाले 3 टूल, 7, और साथ में ये 2, कितने हो गए? 4, फिर ये 3, 7, और ये 2, 9। ये टूल्स पूरे हमें करवाने तो आपको सारे चाहिए मुझे। हम, हमारा थर्सडे भी तो है ना? हाँ, हमारा थर्सडे भी है, ठीक है। थर्सडे तक इंशाल्लाह ये मैं आपको सारे टूल्स करवा चुका हूँ। मैं समझता बहुत तक हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स, हमारा थर्सडे को भी लेक्चर है, ठीक है? तो जो ये जितने मैंने आपको टूल्स हाईलाइट किए हैं ना, ये सारे मैं आपको करवा चुका हूँ थर्सडे तक। तो फिर आपको कोई टास्क असाइनमेंट कोई बनानी है, कोई लोगो बनाना है, समथिंग लाइक दिस, तो आप बना सकते हो। तो मैं चाहूंगा आज हमारी ये जो सेंटर पॉइंट के राउंड एक पूरा एक्शन मैंने कंप्लीट किया है। मैं अब आपको एक काम करके दिखाता हूँ। मैं आपको कुछ स्लाइड सिखाता हूँ और आपसे कहूंगा कि आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। अच्छा, ये पैटर्न है जनरेट करना, ये डोरामोन का, आप इस तरह का कोई कार्टून डिजाइन करना है, ये भी आप बना सकते हो। कोई होम का स्ट्रक्चर बनाना है, ये माउस, ये मिकी माउस का स्ट्रक्चर बनाना है। आज आप इस लाइक हो गए हो सब लोग, इस तरह की कोई भी चीज क्रिएट करनी है, यू कैन डू इट। अब आपको मैं कुछ टूल्स जो आपने आज तक सीखे हैं, मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करता हूँ। वैसे तो ब्रश टूल भी हमने देखना है, वैसे तो टाइपिंग वाला भी हमने एक्शन करना है। मैं आपको कुछ ऐसे टूल सिखा देता हूँ जिससे आपको शेप्स बनाने में आसानी होने वाली है, क्योंकि अभी हम शेप्स के साथ ही कनेक्टेड हैं। तो मैं आपको, बेहतर है आपको एक और इससे रेलेवेंट जो आपके काम के लिए, आसानी के लिए, मैं आपको एक टूल सिखाने लगा हूँ। बड़ा मजे का टूल, ये देखो। आप कभी भी कोई भी शेप जब बनाते हो, जैसे बनाई एक रेक्टेंगल मैंने बनाया, अगर आपको ये कहा जाए कि ये पॉसिबल है इस शेप के अंदर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक सेटिंग इसकी चेंज कर लूं, उसके लिए मैं एक चीज आपको जो असाइनमेंट के तौर पे देने वाला हूं। एक कार्ड मैं आपको दिखाता हूं, ये कार्ड है, एक बिजनेस कार्ड है, असाइनमेंट है आपकी। अभी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। लोगो दिख रहा है आपको? ड्रीम पिक के ऊपर ये वाला, ये ये लोगो, ये कैसे बनाऊंगा? आ, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब आपको अगर मैं इसका एग्जैक्टली दिखाऊं, इसकी मैं आपको पीएसटी फाइल दिखाता हूँ। ये देखो, ये पीएसटी फाइल ओपन कर दी मैंने। मैं चाहूंगा कि आप भी ना इससे अच्छी अटेम्प्ट करो, जैसे ये बना हुआ है। दिखाऊं? ये अलग अलग आपके शेड्स बनी हुई हैं। यहां पे आपका कांटेक्ट नंबर, ईमेल। इसमें सबसे मुश्किल क्या चीज लग रही है? मैं ये समझता हूं आपको मुश्किल लग रहा है ये कैसे बना।
क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो ये है कि आपको ये मुश्किल लग रहा होगा। और इसमें एक चीज आपको मैं दिखाऊं कि एक ही आपके फाइल में दो चीजें बनी हुई हैं, एक बैकग्राउंड है, एक फोरग्राउंड है। मतलब एक कार्ड का फ्रंट है, एक कार्ड का बैक है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर में। हर चीज अलग अलग लेयर पे बनी हुई है। ये देखो, ये फ्रंट को मैंने बंद किया, ये बैक आ गया। ये फ्रंट आ गया, ये बैक आ गया कार्ड का। क्या ख्याल है? अच्छा कलर कंट्रास्ट है ब्लैक एंड ऑरेंज का। चेक करो, एक में ये फ्रंट है कार्ड का जिसमें लोगो लगा हुआ है, आपका नाम लिखा हुआ है, आपके कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, आपका ईमेल लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, साथ में क्यूआर कोड लगा हुआ है, कुछ सिंबल्स लगे हुए हैं और दरमियान में एक लोगो बना हुआ है और कंपनी का नाम ये नीचे लिखा हुआ है। अगर आप गौर करो, एक ही कार्ड का ये फ्रंट है और ये बैक है। ये फ्रंट है और ये बैक है। अब आप कहोगे ये कैसे किया है? एक ही कार्ड है, 3.5 बाय 2। उसी के ऊपर लेयर्स के ऊपर आपने फ्रंट की लेयर के एलिमेंट्स अलग बना रखे हैं, बैक की लेयर के अलग बना रखे हैं, दो लेयर्स पे काम किया। अभी ये काम कैसे किया है इसको अलग थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं आपको ये बताने लगा हूं कि इस तरह की शेप्स बनती किस तरह है। जैसे ही आपको शेप्स दिख रही हैं, चले मैं आपको ना एक सिंपल न्यू लेयर के ऊपर, न्यू फाइल में ये शेप्स के ऊपर वर्क कैसे करते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। ये लो, सिंपल सा मैंने एक स्क्वेयर बनाया, बन गया। इस स्क्वेयर के ऊपर आपने आज एक टूल मेरे साथ सीखना है। टूल का नाम है पेन टूल। ये पेन टूल। अब इससे होता क्या है? इससे होता है जनाब ये है कि जिस पॉइंट पे आप चाहो आप नया नोड या एंकर ऐड करवा सकते हो। करूं क्या? ये देखो, ये किधर भी करता हूं, ये देखो। अच्छा, अब एंकर तो ऐड हो गया, पॉइंट तो ऐड हो गया। आपने काम करने के लिए ये वाला टूल यूज करना है। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, व्हाइट एरो। आप ये देखना, क्लिक करो, शेप चेंज कर दो, क्लिक करो, शेप चेंज कर दो। अभी थोड़ी देर पहले तक ये क्या था? एक स्क्वायर था। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर ये राउंड क्यों है, शार्प क्यों नहीं हो रहा? शार्प करना है क्या? इसी में जाओ दोबारा, ये देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट पॉइंट टूल। क्लिक कर दो इधर, क्लिक कर दो इधर। क्या ये शेप जो कि राउंड राउंड सी थी, क्या ये शार्प नहीं हो गई? और ये आपका एक रेक्टेंगल सा था या स्क्वायर था। दोबारा से सुनो मैंने क्या किया। मैंने शेप बनाई, रेक्टेंगल बनाया, मैं इस टूल्स में चला गया। ये टूल्स आज अभी अभी सीख लो। आइंदा याद रखना, जितनी आपने शेपें बनाई हैं इन टूल्स को आप इस्तेमाल करो। बड़े कमाल की चीज, पेन टूल। पेन टूल इस तरह का होता है, करता क्या है जरा गौर कीजिएगा। वैसे तो ये एक मैंने एक एडिशनल काम करवाया कि पेन टूल का वैसे काम क्या होता है। पेन टूल का होता है कि आप कोई भी पॉइंट क्लिक करो और दूसरे पॉइंट की तरफ जाओ, ये लाइन लगा देगा दरमियान में। क्लिक करो, अगली लाइन के साथ पिछली लाइन कनेक्ट कर देगा, अगले पॉइंट के साथ पिछला पॉइंट कनेक्ट कर देगा, अगले पॉइंट के साथ पिछला पॉइंट कनेक्ट कर देगा। और मजे की बात है, ये एक रेक्टेंगल बन गया। फिलिंग कर सकते हो इसमें, ये देखो, जो दिल करता है। स्ट्रोक देख सकते हो इसको, जो दिल करता है वो काम सब आपको अलाउ हैं जो एक रेक्टेंगल के ऊपर थे। लाइन स्टाइल चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, जो दिल करता है। दोबारा से सुनो, कितना मजे का टूल मैंने आज स्टार्ट करवा दिया। पॉइंट पे क्लिक करो, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करो, तीसरे पॉइंट पे क्लिक करो और दोबारा इसको मिला दो। ये गोल नजर आ रहा है, एक सर्कल। ये बता रहा है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हो। बेफिक्र होके क्लिक कर दो, ये लो। अब आपको इस तरह डैशेस क्यों लगी? डैशेस इसलिए लगेगी, अभी आपने शेप पे लगाई थी इसलिए लगी। चेंज कर दो, स्ट्रेट कर दो। लाइन स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, कलर चेंज करना है, ये लो कलर चेंज कर दो। फिलिंग चेंज करनी है, ये लो फिलिंग चेंज कर दो। और मजे की बात सुनो, ये जो आपकी ट्राइंगल बनी है ये आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो इसकी डायमेंशन। कैसे? डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन ने आपको कमाल ही कर दिया। पॉइंट पे क्लिक करो,
और इसकी वैल्यू को चेंज कर दो। पॉइंट पे क्लिक करो और इसकी वैल्यू को चेंज कर दो। पॉइंट पे क्लिक करो और इसकी वैल्यू को चेंज कर दो। आपने जैसे इस नोड को, एंकर को, पॉइंट को एक्टिवेट करना है, ये लो, और इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। इसका मतलब ये हुआ, आज के दिन के बाद आपने कुछ भी बनाना हो, अवेलेबल है आपके पास पेन टूल। अब आओगे और कुछ करके दिखाएं पेन टूल का इस्तेमाल। ये देखो, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि यार एक काम करो, एक अच्छा सा ना यहाँ पे आर्क सा बना के दिखाओ। जिस तरह होता है ना आपके पोस्टर के ऊपर बॉटम के ऊपर कॉन्टैक्ट लिखा होता है, टॉप के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा आपका डिजाइन बना होता है, उसमें पिक्चर लगी होती है किसी की, कोई टूरिज्म का पेज बनाना है, उसमें बॉटम बार में आपने कॉन्टैक्ट देने हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट आपने प्लेन पेज पे नहीं देने बल्कि एक जबरदस्त किस्म की शेप बना के उस पर देने। अब वो शेप कैसे बनेगी? अब देखो, शेप बनाने को स्टूडेंट्स आप ये शेप ये वाली भी बना सकते हो। ऐसे बन गई शेप रेक्टेंगल। अगर आपसे कोई कहे कि यार ये जो शेप बनी है, क्या इसको हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं? व्हाई नॉट? आपके पास टूल है, टूल का नाम है डायरेक्ट सिलेक्शन। ये देखो, किसी एक पॉइंट पे क्लिक करो, एक्टिवेट हो गया। और एक्टिवेट जब हो गया तो वो कह रहा है मैं शेप को पाथ बना दूंगा, रेक्टेंगल नहीं रहेगा। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी तो ऑपोजिट साइड बराबर होती है। वो कह रहा है मैं रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, कर दो जी, कोई मसला नहीं। ये लो, चेक करना। आप जो दिल करता है शेप को आप ट्रीट करो, जस्ट यू नीड टू क्लिक एंड देन गो। ये लो, क्या इसमें फिलिंग कर दूं? ये लो, देख रहे हो, रेक्टेंगल था किसी दौर में जरूर था, अब नहीं है। दोबारा सुनो, कुछ बना लो, एनीथिंग। दोबारा से देखो, रेक्टेंगल बनाता हूं, एक सिंपल सी स्ट्रिप सी लगा दी। इस स्ट्रिप को लगाने के बाद आप इस टूल के ऊपर चले जाओ। अगर आपको कहा जाए यार ये पॉसिबल है कि दरमियान में यहां पे एक माउंटेन सी बन जाए, ऊपर की तरफ ले आए इसको, व्हाई नॉट? पेन टूल। पेन टूल में एक चीज आपको बताऊं, ये टूल इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऐड एंकर पॉइंट। ये कर सकते हो अगर करना चाहो, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ना इसकी जरूरत पड़ती है ना इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों? ये सारे काम ये खुद कर देता है पेन टूल। बड़ा मेन टूल है। ये देखो, क्लिक करूं, एक चीज याद रखना, जब तक आप किसी शेप को टच नहीं करते, किसी पाथ को टच नहीं करते, ये स्टार नजर आता है पेन के साथ। लेकिन जब किसी शेप को टच करते हो तो यहाँ पे प्लस नजर आता है स्टार की बजाय। और ये किस लिए होता है? एंकर ऐड करने के लिए होता है। क्लिक कर दूं? ये लो, और अब क्लिक कर दिया है। तो अब आपने अगर इसके ऊपर वर्क करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करूं। ये देखो, हुई कि नहीं हुई शेप? फिलिंग कर दूं? ये लो, इसको जहां मर्जी ले जाओ, मूव करके आप जहां मर्जी रख दो, यहां रख दो नीचे। ये लो, क्या इसके अंदर पिक्चर लोड करनी है? अभी कर देता हूं। कौन सी पिक्चर चाहिए, ले आओ। ये मैं आपको आज के डेट से थोड़ी सी एडवांस इसकी टेक्निक्स बता रहा हूँ, फोटोशॉप की। बड़ा इस्तेमाल होने वाला टूल है। सिर्फ इसमें फोटो एडिटिंग नहीं होती कि फोटो में एडिटिंग करनी है, नो। आप कोई डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूँ। कोई भी फोटो ले आओ, लाइक आपने एक सीनरी यहाँ पे इसके अंदर रखनी है। ये लो, जिस तरह मैंने सर्कल में रखा था, ट्राइंगल में रख सकते हो। यहां तक कि आप जो शेप को चेंज करके भी उसमें रख सकते हो इस इमेज को। आ गया? तरीका वही है, ऑल्ट के साथ मूव। हाँ, दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, ये देखो आपने, मैंने एक तो ये तरीका बोला कि आप रेक्टेंगल बना लो, उसके ऊपर काम कर लो। अगर आप नहीं करना चाह रहे, आप पेन टूल से क्रिएट कर लो शेप। ये देखो, क्लिक 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 क्लिक, और स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक कर दो। ये लो, एक शेप बन गई। इसमें फिलिंग मैंने कोई नहीं की, कर दूं? ये तो फिलिंग कर देता हूं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं।
जब मर्जी कर सकते हैं। वो कैसे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर आ जाते हैं। ये क्लिक करके उसकी शेप को एडजस्ट कर लो, क्लिक करके उसकी शेप को एडजस्ट कर लो, क्लिक करके उसकी शेप को एडजस्ट कर लो। इसमें जो एक लाइन है उसका क्वेश्चन है, जो हम शेप लेके आते हैं, हाँ, उसका जो क्लिकिंग पॉइंट है, हाँ, उस पे करते हैं तो साइड पे करते हैं? नहीं नहीं नहीं, दरमियान में करते हैं, तो दरमियान में, दोनों लेयर के दरमियान में। अगर आपको आ जाए इसके अंदर कोई इमेज लोड कर दो, पहले तो इमेज लेके आओ, ले आते हैं। लाइक दिस इज इमेज, ये ले आया, ये ले आया, आ गया इमेज। इस इमेज को उसके ऊपर नीचे कहीं रख दो, ठीक है, प्लेसमेंट कर दो। अब आपने यहां पे दरमियान में आना है, ऑल्ट प्रेस करना है और क्लिक करना है, बस इमेज के अंदर लोड हो जाता है। सर्कल होगा उसमें हो जाएगा, ट्राइंगल होगा उसमें हो जाएगा, पॉलीगॉन होगा उसमें हो जाएगा, यहां तक कि पेन टूल से अगर कोई शेप बनाई हुई है उसमें भी हो जाएगा। बस तरीका क्या है, इमेज ऊपर होगा, शेप नीचे होनी चाहिए। और अगर आपको इमेज को आगे पीछे करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो इमेज वाले थंबनेल पे क्लिक करना है, कंट्रोल टी करना है और इससे इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना। ये क्वेश्चन है आपसे, क्या ये पॉसिबल है हाफ में एक इमेज हो और इस अगले हाफ में दूसरा हो? किया नहीं मैंने, करके देख लेते हैं। एक और इमेज लेके आते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ये इमेज ले आते हैं, यहां रखता हूं, ये यहां रख देता हूं, ठीक है। इसको क्लिक किया और यहां पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर देते हैं। चेक करो, एक ही कंटेनर, एक ही है, दो इमेजेस। कितनी मजे की चीज, कंट्रोल टी करो, ट्रांसफॉर्म कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जितने मर्जी इमेज रख सकते हो एक ही कंटेनर में, बस उसको दरमियान जाके क्लिक करते जाओ, वो नीचे जो भी होगी शेप उसके अंदर लोड होते जाएंगे। कितनी मजे की चीज, कुछ भी बनाओ, एनीथिंग। ये जो शेप्स थी ये तो थी, आप कहोगे सर कस्टम शेप में भी क्या ये इमेज लोड हो जाता है? क्वेश्चन है। टाइगर है, टाइगर ये मैंने बनाया, क्या इसमें भी इमेज लोड हो जाएगा? ये भी तो एक शेप है ना, ये शेप। इमेज लेके आते हैं, कोई इमेज ले आओ, एनी, ये लो, ये लो, कोई टूरिज्म का पेज बनाओ, कुछ बनाओ, ये लो, इमेज आ गया। इस इमेज को क्लिक किया और नीचे वाली लेयर जो कि टाइगर है, ऑड के साथ क्लिक कर दो। ओ, क्या हुआ? एक सेकेंड, इसके लिए एक काम करते हैं, ये टाइगर शेप जो आ गई है, अच्छा, ये देखो, ये टाइगर आपको, अगर इस टाइगर की स्ट्रोक को हम देखें, टाइगर के स्ट्रोक को देखें या फिल को देखें, फिल इस वक्त नाना है, चलो फिल भी कर देता हूँ, रेड कलर की फिलिंग इसके इनसाइड हम कर देते हैं। क्लिक किया, स्ट्रोक इसका थोड़ा हाई कर देते हैं, कंट्रोल टी। अच्छा जी, शेप के अंदर नहीं आया, कस्टम शेप में नहीं आया। चले अभी इसको परफॉर्म करके देखते हैं। दोबारा से मैं टाइगर लेके आता हूँ, एक दफ़ा फिर अटेम्प्ट करते हैं जनाब, कुछ ना कुछ तो इसका हल निकालते हैं। वाइल्ड एनिमल कोई भी ले लिया, जैसे ये लाइन ले लिया, लाइन मैंने यहाँ बना दिया, बनाने के बाद ये शेप एक थी, शेप आ गई, शेप के अंदर फिलिंग भी हुई है, स्ट्रोक भी लगा हुआ है, ऊपर आप जाके इसको जो भी करना है आप कर लो। अब लेट्स सी क्या इमेज आता है या नहीं आता। बाकी शेप्स में तो आ जाता है, देख रहे हो, ये पॉलीगॉन तक लाइन तो एक शेप नहीं है, क्लोज शेप होगी तो उसमें इमेज कैप्चर करेगा ना, क्लिप होगा, तो ये ऊपर वाली चार्ट शेप में तो अलाउ करता है, यहां तक कि पेन टूल से बनी हुई शेप को भी अलाउ करता है फॉर इमेज लोडिंग के लिए। लेकिन कस्टम शेप्स जो कि आपने बनाए या लोड की है, अच्छा देखते हैं, लेट्स सी, दोबारा से एक दफा अटेम्प्ट करते हैं। कोई इमेज ले आओ, आ गया, ठीक है। इस इमेज को क्लिक कर दिया,
नीचे वाले पे आप जाके क्लिक कर दो, ये लो। अच्छा, क्वेश्चन है कि पिछली बार क्यों नहीं हुआ था? एक चीज याद रखना, फिल को नन नहीं रखना, फिल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट खाली ना हो। पहली बार लाइन मैंने पिछली बार फिल नहीं किया हुआ था, फिल की ऑप्शन को पहले ऑन कर देना। बाद में स्टूडेंट शिकायत करते हैं, सर आपने तो शेप में लोड कर दिया था इमेज, मेरे साथ तो नहीं हुआ ऐसा। वजह क्या उसकी? वजह ये है, दोबारा सुनो मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि जब कोई शेप लेके आते हो, कस्टम शेप लाइक दिस, दोबारा से देखो, कोई और शेप लेके आते हैं, जरा गौर कीजिएगा। कैमल ले आते हैं, चले, ये कैमल मैं यहां बनाता हूं, ये कैमल बन गया। अगर आपसे कहा जाए क्या इसके अंदर इमेज लोड हो जाएगा? यस, बट ये ना हो कि इसको नन किया हो। फिल को नन नहीं कर देना, फिल में कोई ना कोई कलर रख देना पहले। फिर अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स? इमेज ले आना, जो भी इमेज आपको चाहिए, जैसे ये कैमरा वुमन इमेज ले आए, इसके ऊपर प्लेसमेंट कर देनी, कर दी। अब आपने इस इमेज को क्लिक करना है और इनके दरमियान में जाके ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना, दैट्स इट। क्या इमेज लोड हुआ कैमल में? और अगर आपको इमेज की प्लेसमेंट सही करनी है, इस लेडी थंबनेल पे क्लिक करो और कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्मेशन इसकी कर लो। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब साइज वाइज एडजस्टमेंट, जैसे ये हो रहा है, ये देखो साइज बड़ा है ना इमेज का, लेकिन साइज छोटा कर लो ऑल्ट शिफ्ट के साथ, ये लो, इसको इसके अंदर एडजस्ट कर लो। दिख रहा है इमेज? ठीक है, इमेज आ गया ना, कैप्चर हो गया। स्ट्रोक आप कम कर लो, ज्यादा कर लो, आपकी मर्जी है, वो फिर इस पे आके करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रोक की वैल्यू अगर आपको नहीं चाहिए, ये स्ट्रोक आपने बंद करना है, स्ट्रोक बंद कर दो। स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक नहीं चाहिए, ये लो, स्ट्रोक मैंने ऑफ कर दिया। अब आपको फिल नजर आ रहा है विद दैट इमेज, कितना जबरदस्त। बाद आपको ऐसे इमेजेस है, और अगर आप चाह रहे हो कि यार ये बाकी जो इसका लेग्स हैं इसमें क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया स्टूडेंट्स कि आप इसको सेट कर लो, मूव कर लो, मूव टूल से इसको सेट कर लो, साइज कर लो, कंट्रोल डी करके इसको एडजस्ट कर लो, तो ये करेगा जरूर। ये देखो, अब ठीक है, मुनासिब इमेज पूरा दिख रहा है, उसका जो भी आपने कैप्चर किया है। इसका मतलब आज के दिन के बाद एक चीज और आज आपको सिखा दी, कभी कोई पेजेस बनाने हों और उसमें कोई शेप्स के अंदर इमेजेस को लोड करके दिखाना हो, टूरिज्म का पेज बनाते हो, डिफरेंट स्पॉट्स को आप सर्कल्स में, ट्राइंगल्स में, पॉलीगॉन्स में, स्टार्स में, लाइंस में, कैमल्स में लोड करके आपने एक अच्छी सी सीनरी बनानी है, टेक्स्ट लिखना है, लिखो, किसने मना किया है? अब पूरा का पूरा अच्छा पेज, टूरिज्म का पेज, एजुकेशनल पेज, कुछ भी बनाना हो आप बना सकते हो। आज आपको एक चीज मैंने सिखा दी, एक तो सेंटर पॉइंट के अराउंड रोटेट करना सिखा दिया शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल टी के साथ। दूसरा मैंने एक चीज और सिखाई कि जितनी शेप्स आज तक आपको बनानी सिखाई हैं, प्लस पेन टूल से जो दिल करता है बनाओ, और बनाने के बाद उसको बड़े जबरदस्त तरीके से उसके अंदर कैप्चर कर लो इमेजेस को। बाकी टेक्स्ट वैक्स लिखना है तो टाइप टूल तो है ना। अच्छा, टाइप टूल हो या बाकी टूल्स हो, इंशाल्लाह जैसे जैसे आप कल और परसों के दिन देखना कि आपको ऐसी ऐसी चीजें सीखने को मिल जाएंगी जिससे आप मजीद एक्सपर्ट हो जाओगे इस टूल में। दोबारा से देखो, पेन टूल की बात खत्म नहीं करी। पेन टूल मैं ये समझता हूं आपके बाकी टूल्स अपनी जगह पे, ये कमाल का टूल है पेन टूल। वो क्यों? इससे आप जो दिल करता है बना सकते हो। मिसाल के तौर पे ये देखिएगा जरा, मैं अब थोड़ा डिफरेंट इसकी अप्रोच दिखाता हूं, ये देखिएगा। अब मैं थोड़ा डिफरेंट एंगल में दिखाना चाह रहा हूं। एक पेज बनाया मैंने टूरिज्म का या एनीथिंग, और उसके ऊपर मैं यहाँ पे बॉटम पे एक टूरिस्ट स्पॉट दिखाना चाह रहा हूँ। और वो कैसे दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा। क्लिक किया, यहां पे मैं क्लिक करने के बाद माउस नहीं छोड़ूंगा, क्लिक बस ड्रैग करने लगा, ये देखो ये कर्व बन गई। पिछली बार मैंने क्लिक करके छोड़ दिया था, अब मैं क्लिक बस ड्रैग कर रहा हूं, ये देखो कर्व को ऊपर कर दूं या कर्व को नीचे कर दूं, एक शेप बन रही है। अच्छा, अगली बात, फिलिंग इसकी बंद कर दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक शेप बन रही है। अच्छा, अगली बात, एक चीज याद रखना है इसमें कि इसको आपने दोबारा से देखो, दोबारा बनाता हूं,
जब कभी कुछ नहीं बना होता स्टार नजर आता है, स्टार का मतलब एक नई शेप बनने लगी है, स्टार्ट होने लगी है। स्टार्ट करूं, ये लो, क्लिक क्लिक क्लिक, और यहां पे मैं क्लिक बस ड्रैग करूंगा ताकि कर्व बनानी है ये ऐसे, ऊपर या नीचे, नीचे कर लेते हैं चले। अच्छा, बात भी खत्म नहीं हुई, आप इस कर्व को एंड करना है। अब एंड कैसे होता है? अच्छा, एंड करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखना, एंड करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखना, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इसको आपने इस पॉइंट की तरफ मोड़ना है। वो कैसे मोड़ता है? ऑल्ट के साथ। अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा बताता हूँ, और इसको इस पॉइंट के साथ मीट कर देता हूँ। ये लो जी, एक शेप बन गई। अगर आपको इसकी स्ट्रोक नहीं चाहिए, स्ट्रोक को बंद कर दो। ये लो, स्ट्रोक खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ फिल नजर आ रही है रेड कलर की, या जो भी कलर देना चाहिए उस कलर की। एक अच्छा पेज का डिजाइन क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है। अगर आप समझ तो यार शेप थोड़ी सी इधर जगह खाली रह गई है, कोई मसला नहीं है, किसी टाइम पे भी डायरेक्ट सिलेक्शन अवेलेबल है ना, इसे ठीक कर लो इसको। ये लो, थोड़ा इधर करना है, ये लो, कवर करना है इसको। ये लो, हो गया। अब मजे की बात है, स्टिल आपके पास हैंडल अवेलेबल है, ये इससे शेप चेंज कर सकते हैं ऐसे। यहां क्लिक करो, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे करना है। ये लो, नीचे कर लो इसको थोड़ा। हैंडल क्लोज ही है, इस साइड पे क्लिक कर दो, कुछ नहीं है वहां पे, हैंडल कुछ नहीं कह रहा। आप जब उस पर क्लिक करोगे तो हैंडल आएगा ये, और इस हैंडल को फिर यूज कर लेना अपने काम के लिए। ये लो, ये शेप बनाना चाह रहे हैं, इसमें इमेज लोड करना चाह रहे हो, कर लो। नहीं, थोड़ा ठीक करना है। ये लो, दोबारा देखो, पेन टूल से, ये देखो, क्लिक किया, यहां पे आगे मैं क्लिक प्लस ड्रैग करूंगा। यस, ये लो, कब बन रही है, ऊपर लेके जानी है, नीचे लेके जानी है, आपकी मर्जी है। ये स्ट्रिप बनानी है आपने, इस स्लोप के साथ आपने बनाना है। अच्छा, ये आपने माउस बटन जब छोड़ोगे ना, एक चीज याद रखना, ये अच्छा, ये फिलिंग नजर आ रही है, फिलिंग को पहले बंद कर दिया करो ताकि फिलिंग नजर ना आए। अच्छा, ये देखो, अब अगले अगला आपने किधर आना है मुझे बताओ, इसको नीचे की तरफ लेके आना है ना बाउंड्री पे। तो आपने कैसे लेके आना है? दो तरीके हो सकते हैं, वो सुन लो। एक, यहां पे जाओ, ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, हैंडल बंद हो गया अगला वाला, और यहां पे आगे पॉइंट पे क्लिक करके, यहां पे क्लिक करके, यहां पे इसको क्लोज कर दो। ये लो, बनी कि नहीं बनी एक शेप? जिस तरह आपके आमतौर पे आपने फ्लायर ब्रोशर्स देखे होंगे, टॉप पे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कर्व, नीचे भी एक जबरदस्त किस्म का कर्व बन गया। आप यहाँ पे आप इमेजेस लोड कर लो, यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख लो, जो दिल करता है करो इसको। यहाँ पे आइकॉन रखो ना, यहाँ पे आप व्हाट्सअप का और ये वो एड्रेसेस वगैरह टाइप कर दो, कुछ भी कर सकते हो। दोबारा से सुनो, पेन टूल से कभी भी आप अपनी शेप को स्टार्ट कर सकते हो लाइक दिस, ये देखो, और इसको क्लोज भी कर सकते हो लाइक दिस। ये लो, शेप बन गई। अगर आप समझते हो यार शेप थोड़ी सी एडजस्ट की जाए, बिल्कुल की जा सकती है। इसकी स्ट्रोक को ऑफ किया जाए, बिल्कुल किया जा सकता है। स्ट्रोक बंद करना है क्या? स्ट्रोक बंद कर दो, नन। स्ट्रोक तो हो गया बंद। अब क्या करना है बताओ? मुझे शेप को चेंज करना है। शेप को चेंज करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, आपके पास पूरा टूल अवेलेबल है, जो दिल करता है करो। ये लो, पॉइंट पे क्लिक करो, एक्टिवेट हो गया, ठीक कर लो। ये लो, पॉइंट को एक्टिवेट करो, ठीक कर लो। ये लो, पॉइंट को एक्टिवेट करो, ये लो, ठीक कर लो। अंदर की तरफ पॉइंट करना है ऐसे। ये लो, कोई ऐसी शेप चाहिए, या बाहर की तरफ करना है पॉइंट। ये लो, कोई ऐसी शेप चाहिए, यू कैन मेक एनीथिंग। ये शेप सीधी करनी है, ये लो, ये शेप इधर सीधी करनी है, ये लो, इसको और इसको इकट्ठा मूव करना है। शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट कर लो, दोनों एंकर एक्टिवेट हो गए, शिफ्ट के साथ एक्टिवेट हो गए, ब्लू हो गए। एक को पकड़ो, ऊपर नीचे जैसे करना है, इकट्ठे हो रहे हैं ना मूव। अच्छा, ये क्यों सिलेक्ट हुआ? ये तीनों सिलेक्ट हो गया असल में, मैं इसको नहीं करना चाह रहा। क्लिक किया, एक सिलेक्ट हुआ, शिफ्ट के साथ क्लिक किया, जनाब ये दूसरा सिलेक्ट हुआ। अभी ये सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा इन दोनों में से किसी एक को, दोनों इकट्ठे मूव होंगे, क्योंकि दोनों इस वक्त एक्टिवेट है।
करूँ क्या? ये देखो, इसको करना है थोड़ा पीछे, लो अभी कर लेते हैं, ये लो। हो सकता है कोई ऐसी शेप चाहिए, डिजाइन की डिमांड है आपकी, और हो सकता है आपने इसकी सेम कॉपी निकालनी हो, दूसरी तरफ रखनी हो, उल्टा के फ्लिप करके। पहले तो इसकी कॉपी बना लो, प्लस पे ड्रॉप करके, ऐसे ना, क्लिक करके प्लस पे ड्रॉप करके कॉपी बन गई है। इसको अब पिक करके मूव करके दूसरी तरफ ले जाओ, ये लो। और इसको क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जाके इसको फ्लिप कर लो। क्या ख्याल है? इसको फ्लिप कर लो, और नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, कंट्रोल टी करके इसको वैसे ही रोटेट करके इधर ले आओ, ये लो, पलट दिया मैंने, ये लो। वैसे भी कर सकते थे, इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको थोड़ा साइज छोटा रखना है, ऐसे रखना है, ठीक है। कुछ इस तरह का डिजाइन आपने क्रिएट करना था, जो भी आप मतलब क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू एनीथिंग। जब पेन टूल आपके पास आ गया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके पास आ गया, यू कैन डू एनीथिंग। कर्व्स बनानी है। अब बात ये है, पास स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो पॉइंट है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने जब इसको क्लिक किया, इस पॉइंट को क्या हम शार्प से राउंड कर सकते हैं? शार्प है ना ये एज, राउंड कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आपको वो कैसे होता है, ये यहां से होता है। ये क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट पॉइंट टूल, क्लिक करो जरा इस पे। इसके दो काम है, पहला शार्प अगर एज है उसे राउंड कर देगा, दूसरा राउंड है तो उसे शार्प कर देगा। अभी ये शार्प है या राउंड है? अब क्या हो गया ये, देखो दोबारा इसको देखो, हाँ जी, क्लिक प्लस ड्रैग, क्लिक प्लस ड्रैग। और दूसरा मैंने क्या बोला, इसी का काम रिवर्स करना भी है। क्या शार्प है या राउंड है? शार्प है, सॉरी राउंड है, ये लो, वापस नहीं हो गया। कितनी कमाल की चीज है ये टूल। पेन टूल का इस्तेमाल कर ही रहे थे, इस टूल की समझ आइए क्या इस्तेमाल होता है। जब कभी आपके पास इस तरह का ऑब्जेक्ट बना हो, मिसाल के तौर पे एक छोटा सा प्रैक्टिकल और देखो, ये देखो, मैं सर्कल बनाता हूं, सर्कल बन गया। ये आपका टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन, क्या ये आपको नजर आ रहा है कॉर्नर ऊपर? ये राउंड है या शार्प है? राउंड है, शार्प करना है, ये टूल है ना। क्या इस पे नहीं अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, ये लो। और नीचे इसको भी कर दूं, वापस कर दूं, ये लो। आप कुछ और ही शेप बनाना चाह रहे हो, ये लो, बन गई। और अगर आपको शार्प करना है, ये लो, कितनी देर लगी, ये लो, ये लो। इसका मतलब ये कि आपने कार्ड बनाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रही, शेप्स बनाना आपके लिए बड़ी बात नहीं रही। जो कुछ मैंने आपको आज दिखाया है करके, इससे ये काम करना कोई मुश्किल है क्या? ये शेप है, यही बना के दिखाऊं, चेक कीजिएगा। एक रेक्टेंगल बनाया, ये बन गया। अच्छा ये कॉर्नर्स के राउंड क्यों नहीं है? हाँ सॉरी राउंड है, ठीक कर लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं, क्लिक करते हैं। ये ओके, ओके, ये अपीयरेंस पैनल में चलते हैं, इस प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में कोई गड़बड़ की हुई है हम लोगों ने, क्या गड़बड़ की हुई है? इसको हम लोगों ने ये जीरो कर दो ना इसको, वरना तो ये तंग ही करेगा आपको। हो गया शार्प, ओके हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, इसलिए कहा जाता है प्रॉपर्टीज लेयर्स। मैं ये समझता हूं जिसको इन दो
पैनल्स की समझ आनी शुरू हो जाए, फोटोशॉप उनके लिए काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि ये जगह जगह पे ऑप्शन ऐसी ऐसी फंसी होती हैं, पता ही नहीं लगता कि वो क्या रहा है। अब ये देखो, ये क्या इसको फिल मैं ऑफ कर दूं और स्ट्रोक इसका ऑरेंज कर दूं? कर लेते हैं। ये लो, फिल ऑफ कर दी, हो गया। स्ट्रोक थोड़ा सा हाई कर दूं, अभी कर देते हैं। कितना का करना है? जितना इसका है उतना कर दूं, ये लो, इतना काफी है, हो गया। कलर क्या करना है स्ट्रोक का? कलर क्या करना है स्ट्रोक का? अब ये देखो, मजे की चीज सुनो। बाल का ना आपको कुछ डिजाइन पड़े होते हैं, उसमें से कलर्स रिक्वायर्ड होते हैं पिक करना। वैसे तो ये कलर कोई इतना मुश्किल कलर नहीं है कि आप यहाँ से इसको समझ ना पाओ, लेकिन बाद का आपको समझने में अगर इशू हो तो ये है मिक्स करने का टूल। कौन सा कलर लेना है? ये वाला ऑरेंज, ऑरेंज कलर है ना? हाँ, गोल्डन ऑरेंज का ही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ये मिक्सर में चले जाओ। अब मिक्सर में जाके ये एक आई ड्रॉपर आ रहा है, इस पॉइंट पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली ये पूरा मिक्सर में इस शेड को यहाँ पे ऑन कर देगा। ये देखो, आ गया ना ये। पहले इसका स्ट्रोक क्या था? ब्लैक। अब क्या होने वाला है? दोबारा से सुनो मैंने क्या कहा। बाद का आपके पास ऑलरेडी इमेजेस आए होते हैं, इमेजेस जेपीजीज वगैरह पड़ी होती हैं, आपको कलर समझ नहीं आ रहा यार कलर क्या है इसका। बजाय आप खुद बनाने बैठ जाओ, सोचने बैठ जाओ, टेंशन ले लो। आसान सा तरीका सुनो मैंने क्या किया, जरा गौर कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने इस जो एक रेक्टेंगल सी बनी हुई है, इस पे मैंने स्ट्रोक का कलर सेट करना था। मैं मुसीबत में पड़ गया कि यार स्ट्रोक ये वाला चाहिए जो इस लोगों में पड़ा हुआ है। एक तो ये तरीका है कि यहाँ से सर्च करना शुरू कर दो, कौन सा कलर यहाँ नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही, मिल ही नहीं रहा, मैचिंग ही नहीं हो रही। मैचिंग करने का आसान तरीका ये, यहां से यहां तो आप खुद कलर डिसाइड कर लो, मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा। एग्जैक्टली exactly हुआ नहीं हुआ मुझे अभी भी नहीं समझ आ रही, मैच तो नहीं हो रहा ना। आसान सा तरीका क्या था, जब आप यहां पे आ रहे हो थोड़ा बाहर आ जाओ, इसे बोलते हैं आई ड्रॉपर। ये टूल यहां मौजूद है, ये वाला। मजे की बात है, इस टूल के बारे में मैं आज बताना शुरू कर दिया। ये आई ड्रॉपर ही होता है। क्लिक करूं इधर, देखना ये कलर सिलेक्ट हो जाएगा इसके मुताबिक। हो गया, ओके कर दो। और ओके करते ही आपका सेम शेड आ गया। आसानी नहीं हुई आपके लिए? अच्छा, अब आपको के सर बाकी चीजें बताएं जरा, बाकी क्या रह गया मुझे बताओ। ये पॉइंट बनाना है, ये पॉइंट बनाना है, मसला है कोई नहीं। ये लो, ऐड करवा लो एंकर या पेन टूल ले लो, एक ही बात है। कहां पे पॉइंट लगा दूं? यहां लगा दूं? और कहां लगा दूं? इधर लगा दूं? और कहां लगा दूं? सेंटर में लगा दूं? लग गया। अब आप डायरेक्ट सिलेक्शन को क्लिक करो और इसकी शेप बना लो जैसे चाह रहे हो। क्या शार्प एज चाहिए? अभी तो शार्प नहीं है, ये तो अजीब सी बन गई शेप। ये भी अजीब सी बन गई शेप। इसको शार्प कर लो। शार्प कैसे करते हैं मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। बताया ना आपको। ये लो, ये लो, इसको भी शार्प कर दो, ये लो। क्या आपका काम होना नहीं शुरू हो गया जो चाह रहे हो आप? क्या आपको एक और यहां पे भी चाहिए? कर दो क्लिक, ये लो। शार्प चाहिए? अभी कर लेते हैं। बाहर की तरफ निकालना है, ये लो। शार्प चाहिए? ओके। थोड़ा और सेट करना है, ये लो। क्या काफी हद तक बनना नहीं शुरू हो गया आपका? अब आप कहोगे सर ये कैसे बनेगा, ये कोई मुश्किल है क्या? बताओ, ये मुश्किल है क्या ये बनाना या ये बनाना? रेक्टेंगल एक बनाओ और उनको पकड़ के आप ड्रैग कर दो। क्या ख्याल है, बनाओ, ये लो।
रेक्टेंगल बन गई है, फिल करनी है या स्ट्रोक के साथ प्ले करना है? फिल करनी है, फिल कर लेते हैं। इस बार स्ट्रोक को हमने 0 कर देते हैं और फिल को ये बना देते हैं। क्या ख्याल है, कर दूं? फिल कर दी। कौन सा कलर, यही है ना? तो स्ट्रोक को क्या कर दिया? स्ट्रोक नहीं चाहिए अभी मुझे। ओके, आप बताओ, सेंटर में पॉइंट आपने लगाना है, दोनों सेंटर्स में आपने नया ऐड करना है। ये लो, चाहे आप ऐड यहाँ से कर लो स्टूडेंट्स या यहाँ से कर लो, एक ही बात। मैं ऐड कर दूँ, यहाँ कर दूँ सेंटर पॉइंट में, ठीक है। सबसे पहले तो इसको लेयर को एक्टिवेट कर लेना। सीधी सी बात है, जब तक ये लेयर सेलेक्ट नहीं होगी आप काम नहीं करना। लेयर को पहले सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोल टी से ज़रा वेरीफाई भी कर लेना। सेलेक्ट हुआ है, ओके गुड। पेन टूल, चलो जनाब, ऐड कर दूँ इधर, ये लो, एक इधर भी ऐड कर दूँ, ये लो, तो ऐड हो गए पॉइंट्स। डायरेक्ट सिलेक्शन ले जनाब, शार्प करना है, इसको छोटा करना है, ये लो, इसको भी छोटा करना है, ये लो। ये तो मसला ही कोई नहीं है। बाकी ये दोनों एजेस को शार्प करना है, अभी शार्प कर लेते हैं, ये लो। काम करना सीखना है आपने, काम आना चाहिए आपको। क्या ख्याल है? इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लो। अगेन यू नीड टू गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। अटेम्प्ट करोगे, कोशिश करोगे, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो मैं आपका डिज़ाइन शेयर भी करूँगा। हमारे पास 2 दिन और हैं, उसमें मज़ीद आपको कुछ आइडियाज़ दे दूँगा, ठीक है। इन टूल्स को मज़ीद एक्सप्लोर कर लेंगे। बात आज ख़त्म नहीं हुई है। ये टूल्स मैंने आज स्टार्ट किए हैं। पेन टूल, थोड़ा सा कन्वर्ट पॉइंट टूल, थोड़ा ऐड एंकर या डिलीट एंकर, बिल्कुल उलट। फिर मैं आपको कल पेन टूल फ्री फॉर्म करवा दूँगा, कर्वेचर करवा दूँगा।